वाक़े से मिलता जुलता सुनाऊँ। हिलरी क्लिंटन वाज द फॉरेन सेक्रेटरी और सेनेटर थी 1990 की दिहाई में। हमारी क्लास थी पब्लिक पॉलिसी की, तो प्रोफेसर वहाँ पे ये प्रेसिडेंट वगैरह लंबे लंबे प्रोटोकॉल में जुलूस में नहीं आते, ये उनकी तरक्की की रीज़न है। और मैं 8 साल वाइट हाउस के सामने रहा हूँ, मैंने कभी प्रोटोकॉल पे सड़क बंद होते नहीं देखी। मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ अल्फिया। यहाँ कमिश्नर के लिए जो है ना 6 गाड़ियाँ आगे तो 6 गाड़ियाँ पीछे और 2 डाले, यहाँ पे अभी नया रिवाज शुरू हो गया है। पहले सिर्फ चीफ मिनिस्टर के लिए होता था, अब कमिश्नर और इस लेवल के लोग भी शुरू हो गए हैं। और यही वजह है कि सिस्टम नाकाम हो रहा है। सिस्टम इसलिए नाकाम नहीं हो रहा कि मेरे जैसे मामूली कारिंदे काम नहीं कर रहे, ऊपर से स्ट्रैटेजी और पॉलिसीज़ का एक ओवरऑल शिफ्ट की ओवरड्यू है। इस वक्त शिफ्ट ओवरड्यू है, पैराडाइम जिसे शिफ्ट करते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं, हिलरी क्लिंटन सेनेटर थी और प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए की बीवी, यहाँ नायब तहसीलदार की बीवी नहीं मान, वो भी कमिश्नर के बराबर उसका प्रोटोकॉल होता है। नायब तहसीलदार की बीवी का हमारे मुल्कों में जहालत है ना, भी गुलामी है, गुलामी ख़त्म नहीं हुई अभी तक। तो पब्लिक पॉलिसी पे, अमेरिका की पॉलिसी पे उसने 30-40 मिनट्स की स्पीच करनी थी। वो वाइट हाउस से पैदल चलती आई, उसने जॉगर पहने हुए थे, हील नहीं पहनी हुई थी, वरना ये लेडीज़ फॉर्मल ड्रेस में हील पहनती हैं, अमेरिका का कल्चर है। और उसमें फॉर्मल ड्रेस में ये वो पहनती हैं स्कर्ट ना कि जीन में, और सादा से ड्रेस में आई हुई थी, नीचे जॉगर थे। हमें उसने 40 मिनट का लेक्चर दिया फॉरेन पॉलिसी पे, पब्लिक पॉलिसी जो भी था, ये 25-30 साल पहले की बात है। और कॉर्नर में कॉफ़ी मेकर पड़ा हुआ था, उसने दबाया, उसमें चीनी दूध डाला, कॉफ़ी लेते हुए थैंक यू करके, ना कोई ग्रुप फोटो ना कोई गुलदस्ता, कुछ नहीं। ये है उस कौम की सिंप्लिसिटी का राज, तरक्की करके। ये तो ट्रम्प जैसा बेवकूफ़ बंदा आया है तो पॉलिसियाँ रिवर्स हुई हैं, और अमेरिका की जो इंटरनेशनल जो दहशत या गुंडागर्दी का बहरूप खुल गया, वो नकाब हट गया। और इकबाल एक शेर में कहता है कि टूटा है एशिया में शहर फरंगियाना। ये 100 साल के फरंगी का शहर टूट गया कि ये नाकाबिल तस्खीर था अमेरिका, इसके पास बड़े बड़े वो बम थे, ये उड़ा देता था। आज अमेरिका छुट्टी हो गई है उसकी, वहाँ इराक से सऊदी अरब ने भी छुट्टी खुद कराई है, दौड़ जा, यू आर नो लॉन्गर वाटर, दौड़ जा कहा है उसने। और बाकी कोई दुबई शबई भी सुलह की पैगाम भेज रहे हैं कि हमारी जान बख्शी कर दो। अब इसके पीछे वो कमिटमेंट है, 47 ईयर्स की रियाजत है, चिल्ला खींचा उस कौम ने, बज़ाहिर भूख है वहाँ पे, बज़ाहिर तनख्वाहों के पैसे नहीं, लेकिन वो झुक नहीं रहे। और आप देखें कि टाइमिंग्स भी देखें कैसे हैं। अमेरिका एक स्टेप लेता है, ये स्ट्रैटेजी इनकी दूसरी स्ट्रैटेजी है। मैं आज स्ट्रैटेजी पे बात नहीं कर रहा, वरना मैं इस पर एक दिन बात कर सकता हूँ। मैं वापस टाइम मैनेजमेंट पे आ रहा हूँ कि टाइमिंग्स की एक टाइम मैनेजमेंट है, फिर टाइमिंग्स की भी बड़ी अहमियत है। किस वक्त कौन सी चीज़ और कहाँ कही जाए और कब कही जाए, कलाम में उसकी भी बड़ी अहमियत है। कब, कौन, कैसे, किस तरह, और कितनी लंबी या कितनी तवील, शॉर्ट और डिटेल। समटाइम्स दो फिक्रे, एक फिक्रे महफिल को पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पे ले जाते हैं। एक फिक्रा पॉजिटिव बना देता है, एक फिक्रा नेगेटिव कर देता है। तो ये डिप्लोमेसी, आप अब कंसोलिडेटेड सिमिलर टास्क, एक जैसे काम है, बिजली गैस पानी के बिल जमा कराने हैं, एक ही दिन पुराने ज़माने में होते थे, अब तो उससे आ जाता ना, आपकी ऐप से डिलीवर हो जाते हैं। आज से 10-15 साल पहले पानी, बिजली और गैस का बिल जमा कराना मुहिम होती थी एक, और गली में से एक बंदा सबके ले जाता था, अगली दफ़ा दूसरी गली का बंदा लेके जाता, तीसरी दफ़ा तीसरी, या ख़वातीन जाती थी, उनको लाइन में नहीं लगना पड़ता था। 2 से 3 घंटे ज़ाया होते थे, 4 घंटे। अब टाइम मैनेजमेंट में ये चीज़ें आ गई कि कंसोलिडेट सिमिलर थिंग्स। अगर आप पेपर चेक कर रही हैं तो साथ ही पेपर बनाएं, सेम गोज़ टू यू। कंसोलिडेट करने का मतलब है कि क्लब कर लें एक जैसी चीज़ें एक जगह, क्लबिंग। मैं लाहौर के बहुत ज़्यादा है, मैं DHA के काम 4-5-6 जगह रख लेता हूँ, एक ही ड्राइविंग कर ली है। शादमान और गुलबर्ग और नहर के काम एक दफ़ा इकट्ठे कर लेता हूँ। ये नहीं कि मैं उधर गया फिर इधर वापस आया, फिर उधर गया फिर इधर वापस आया।
और सरकारी दफ्तरों में सिविल सेक्रेटेरिएट में 2-3 दोस्त हैं, सबसे आधा घंटा एक ही जगह मिल लिया सिविल सेक्रेटेरिएट में जाके। ये मेरा तरीक़ाकार है। यूनिवर्सिटी में गए, पंजाब यूनिवर्सिटी गए तो वीसी ऑफिस से घूमते घामते ऐसे 4-5 दोस्तों से मिल के आ गए। ये है क्लबिंग, ये है टाइम मैनेजमेंट, जो लाशोई तौर पे आप कर रहे हैं, ज़्यादा अक्लमंदी से करें। टैकल टफ जॉब फर्स्ट। मॉर्निंग में अगर आपके पास क्लास नहीं है तो आप फ्रेश हैं तो इंटेलेक्चुअल काम पहले करें 9 से 11 के स्लॉट, ये तरीका। खाने के बाद इंटेलेक्चुअल काम ना करें। आप सब यंग हैं, मैं सबको एक मशवरा देना चाहता हूँ कि दोपहर के खाने को इंतहाई हल्का रखें। मुझे एक डॉक्टर ने कहा कि 14 घंटे का आप ब्रेक लें खाने का। मैं हफ्ते में 5 दिन 14 घंटे का ब्रेक लेता हूँ। रात 8 बजे के बाद 2:30 या 3 बजे खाना खाता हूँ नाश्ते के साथ। मेरे हेल्थ इंडिकेटर इतने इम्प्रूव हुए हैं कि मेडिसिन मेरी बात चीज़ों में ख़त्म हो गई। यही मशवरा मैं आपको दूंगा। आप उसमें कॉफ़ी और पानी की इजाज़त है, खाने की इजाज़त, चाय की भी इजाज़त है, चीनी के बगैर। और चीनी अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर लें, ख़त्म कर लें चीनी अपनी, ये भी नामुमकिन। बताएं किसी ने वो कल जो मैंने प्रोजेक्ट दिया था कंप्लेन 24 घंटे में, आप ज़िंदा रह गई हैं? आप भी ज़िंदा रह गई तो बड़ा खुशाइन पहलू है। अगर आप कनेड जाएंगी तो फिर भी आप जिंदा रहेंगी। कनेड का एक ख़ास माहौल है ना, द कनेड कॉलेज, यू नो, वो एक कॉलेज ही और है जिसमें जीसी की ट्रेडिशंस हैं, किंग एडवर्ड की ट्रेडिशंस हैं, कनेड की भी ट्रेडिशंस हैं। बहरहाल मैं आपको बड़ा खुश दिली से वेलकम करता हूँ इस पॉजिटिव चेंज को। डेलीगेट एंड डेवलपर से बात कर ली थी। लर्न टू यूज़ आइडल टाइम। अगर आप किसी सरकारी काम में फंस गए हैं और पीछे से डाटा नहीं आ रहा, रिजल्ट्स आपने कंपाइल करके आगे भेजने हैं, तो आप फारिग नहीं बैठ सकते कि मैं चूँकि रिज़ल्ट नहीं आ रहा। आप एडवांस प्लानिंग कर लें, कोई स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर लें, कोई पॉलिसी बना लें, कोई एसओपी के पॉइंट्स लिख लें सोच विचार के बजाय स्टाफ रूम में बैठ के गप्पे मारना। मैंने प्रोफेशनल को दुनिया में पाकिस्तान दुनिया में गप मारते नहीं देखा ऑफिस टाइम। ये मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने तरक्की करनी है वो अपने ब्रेक टाइम को भी ना अवेल कर रहे होते हैं, अपग्रेडिंग में, फाइन ट्यूनिंग में, पॉलिशिंग में, प्रपोजल बना दी, आइडिया तैयार कर दिया और प्रोएक्टिवली सोचते रहते हैं इदारे के लिए और अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। आइडल टाइम का मतलब है फ्री टाइम। गेट कंट्रोल ऑफ द पेपर फ्लो। ये सरकारी अफसरों के लिए ज़्यादा मुसीबत है। रिपोर्टें हर वक्त आनी, HEC हर वक्त रिपोर्टें मांगती रहती है, हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी। ये रिपोर्ट कल तक भेज दो, कल तक उसका डाटा इकट्ठा 3 दिन में होता है तो कल तक कैसे भेजें? और HEC में अक्सर बेशतर कोई पढ़ता भी नहीं है उनको। मैंने इस्लामाबाद में हेडक्वार्टर में पिंडी में काम किया। हम सारा साल रिपोर्टें मांगते रहते थे जो 1950 से मांग रहे हैं और कोई भी नहीं पढ़ता था उनको समरियाँ। तो ये पेपर फ्लो बहुत तंग करता है आपको। इधर भी आपको देखें कि कैसे कंट्रोल करेंगे। अवॉइड द क्लटर डेस्क सिंड्रोम। डेस्क के आसपास 200 पेपर पड़े हुए हैं, ग्रेड हो रहे हैं, इधर टाइम टेबल की कॉपी है, एक इधर सामने बंदा बैठा हुआ है जो एग्ज़ाम की फलाना कर रहा है, कमेटियों के मिनट्स हैं, उनकी फॉलोअप है, और मैं उस हजूम में नज़र आ रहा हूँ कहीं आराम से कहीं छुपा हुआ। तो ये डिजीज़ है क्लटर्ड डेस्क सिंड्रोम के। डेस्क के ऊपर कागज़ों के हजूम में 10-12 रिम के अंदर कहीं मैं छुपा हुआ, इससे भी बचना ज़रूरी है। गेट स्टार्टेड इमीडिएटली ऑन इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अक्सर व बेशतर आपका बॉस, इवन चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, मुझे मैसेज आता था वहाँ से, ये कल तक ये चीज़ होनी है, हमें ब्रीफ बना के दो। मैं ज़ाहिर है सारे काम छोड़ देता था, लेकिन मैं 5 मिनट ऐसे आंखें बंद करके सोचता था कि जवाब में क्या लिखना है। मैं 5 मिनट के लिए थिंकिंग को प्लान करता था। अपने सोचों को प्लान करना भी एक प्लानिंग का हिस्सा है। और उसमें जो जहन में आता था वो मुबहम सा खाका वो मैं कागज़ पे लिख लेता, फिर उन पॉइंट्स को मैं पॉलिश करके डॉक्यूमेंट करता था। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इम्पोर्टेंट काम पे फौरी तौर पे जंगी बुनियादों पे स्टार्ट कर दें, क्योंकि इज़्ज़त का मसला है। और अगर
वो अलग बात है, वो ना पढ़े, वो उनका काम। आपने डेडलाइन मीट करनी है, रात जागना पड़े, सोना ना पड़े, खाना ना खाना पड़े, सारी बीमारियां सब कुछ छोड़ना पड़ता है उसे। जब डेडलाइन आ जाती है टॉप बॉस से, गवर्नर हाउस, चीफ मिनिस्टर, चीसी, DPI, ये 4-5 इदारे हैं जो रेगुलेटर हैं, वो जो डाटा मांगते हैं वो हरफे आखिर है, वो आर्गूमेंट नहीं मानते, वो बहाने ढूंढ रहे होते हैं पकड़ने के, तंग करने के। आपने बहाना नहीं देना। और एक तरीका है कि 5 मिनट खुद विजुअलाइज किया, 5 मिनट की 3 से 2 क्लोज बंदे जो उस प्रोजेक्ट में जिसकी रिपोर्ट मांगी गई है, उनको क्विक मीटिंग के लिए अपने दफ्तर में बुला लिया, या हम बैठ गए और रिलैक्स मोड में, ये मेरे जहन में खाका है, आपका क्या ख्याल है। उससे कलेक्टिव विजडम से 2-3 पॉइंट्स और आ जाते हैं जो आपके जहन से निकल गए हैं। इज्तिमाई दानिश का बहुत बड़ा फ़ायदा है, उससे टाइम बचता है। इज्तिमाई दानिश से टाइम हमेशा बचता है, ये जहन में रखिएगा। है रिड्यूस्ड मीटिंग टाइम। मीटिंग टाइम का हमने तय कर लिया 30 से 45 मिनट, इससे ज़्यादा मीटिंग। और अगर आप मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, कोई फालतू बात कर रहे हैं, उससे कहीं टॉपिक से ना ये लें। एक दफ़ा स्नप किया, सुकून से चलते रहे। सबसे बड़ा टाइम वेस्टर मीटिंग्स हैं। मीटिंग में गैर मुतलका बंदा ना बुलाएं जिसका काम कोई नहीं, कि ये भी एक दूसरा टिप है। मीटिंग को पीछे जो बैठा हुआ है और वो इनपुट नहीं दे रहा, उसको जगाएं, वो सोए हुए शेर को, भाई आपका कोई पॉइंट नहीं आया, आप मेंटली अवेलेबल हैं। हल्का सा कॉशन किया उसको कि वो मेंटली आइडिया दे, क्योंकि हम उसको पे कर रहे हैं, उसका काम है इंटेलेक्चुअल इनपुट दे। तो मीटिंग को प्रोडक्टिव बनाना। अब मीटिंग के मिनट्स लिखने के लिए एक सॉफ्टवेयर आया, को पायलट। आप को पायलट को ऑन कर दें, वो मिनट साथ ही लिख देगा। पता है आपको? को पायलट को यूज़ करें। मैं ये करता हूँ कि अब मैंने मीटिंग के मिनट्स लिखने छोड़ दिए। को पायलट तो भी आया है, हम पॉइंट्स लिखते जाते थे, उसकी तस्वीर खींची कैमरे से, सबको डाल दिया, ये 6 पॉइंट्स थे आज के। अगले दिन उन्हीं पॉइंट से हम शुरू करते थे, आपने क्या किया, आपने क्या किया। ये तरीका है मीटिंग का फॉलोअप। मीटिंग के फॉलोअप के बगैर प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। प्रोडक्टिविटी आपकी इनफरादी कारकर्दगी का इंडिकेटर है कि आप कितने ज़बरदस्त तरीके से 8 घंटे को या 10 घंटे को इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी रज़ा से मैंने पूछा छुट्टी कितने बजे होती, कहता 2 बजे। मैं कहा आप कब जाते हैं, कहता 4 बजे। अब रज़ा अगर को पायलट यूज़ करे सॉफ्टवेयर मिनट्स बनाने के लिए, मीटिंग के मिनट्स, और मॉनिटरिंग का सिस्टम को ऑटोमेट कर दे AI के ज़रिए, तो हो सकता है 2:15 चला जाएगा। मैं गुजरांवाला कैंट में था आज से कोई 30 साल पहले। वहाँ पे एक लेफ्टिनेंट कर्नल था, वो पूरे 2 बजे छुट्टी कर जाता था। मैंने कहा ये तो प्रमोट नहीं होगा, और वो मेजर जनरल रिटायर्ड हुआ, अकबर सईद अवान उसका नाम है। वो टाइम को सही मैनेज करता था, फालतू बात नहीं, टू द पॉइंट, रेलेवेंट और ब्रीफ। इसका टाइम मैनेजमेंट का असूल है, टू द पॉइंट, रेलेवेंट एंड ब्रीफ। टॉपिक से नहीं हटना, लंबे लंबे प्रीएम्बल नहीं देने ख़तों में, नोट से पहले वज़ाती नोट लंबे लंबे नहीं डालने। टेक टाइम टू प्लान। जो मैंने कहा ना, प्लानिंग में टिपिकली 5% रिसोर्सेज लगते हैं, टाइम के और कागज़ों के या कैश के। फ़ोन करना, राब्ते करना, ईमेल डालना, उसका काउंटर प्रपोजल आएगा, सो फोर्थ। लर्न टू से नो। जब प्लेट ज़्यादा भर जाए ना, तो चावल गिरने लग जाते हैं। यू नीड टू नो हाउ टू से नो। आप कहेंगे जी चावल गिर रहे हैं, आप कहेंगे तो बाकी 4 प्रोजेक्ट डिले होंगे अगर आपने मुझे 5वां काम दे दिया, वो भी डिले होगा और ये भी प्रोफेशनली हैंडल नहीं होगा। आई एम अदरवाइज अवेलेबल। और ये 4 प्रोजेक्ट हैं, ये DPI के 2 प्रोजेक्ट हैं जो उसने समरी मांगी हुई है। मज़हब तरीके से आप नो करें। नो बगावत नहीं है। नो का मतलब है अपने प्रोजेक्ट की डिटेल अपने एसोसिएट को, कुलीग को बताना कि मैं चावल से प्लेट भरी हुई है, अब चावल गिर जाएंगे, और ज़मीन भी गंदे होंगे, कपड़े भी गंदे होंगे, और रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। लर्न टू से नो। बट नो शुड नॉट बी ए नॉर्म, इट शुड ओनली बी ऑन द इमरजेंसी बेसिस। जैसे मैंने बताया कि हर महीने 2 बाद एक एमरजेंसी लेटर आता है HEC से, DPI से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से।
उसमें फिर प्राइवेट सेक्टर हो या सरकार हो, जंग लग जाती है। उस जंग में अगर आप वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं और एक नया प्रोजेक्ट मिल गया तो आप बता देंगे ये चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटेरिएट से या हायर एजुकेशन से ख़त आया या प्राइमरी एजुकेशन से ख़त आया, इसको हमने फॉलो करना है। आप बताएं जिसकी तरजीह है इसको मैं छोड़ दूं तो ये कर देता हूं या कर देती हूं। ठीक है जी। आप लोग ऑफिस वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, क्यों नहीं होते, क्या वजह है? अच्छा, मैंने बाद स्कूल और कॉलेज देखे हैं, वहाँ पे टीचर भी ऑफिस वर्क में इन्वॉल्व होते हैं। मैंने जितनी यूनिवर्सिटी में काम किया है, मेरा काम का 60% ऑफिस वर्क होता था। मिनट्स बनाना, मीटिंग्स अरेंज करना, स्टूडेंट्स अफेयर को डील करना। 60 to 70%, 30% में पढ़ाता था। तो मल्टीटास्किंग एक चीज़ है। मल्टीटास्किंग और पैरेलल प्रोसेसिंग में मैं फ़र्क वाज़े करके ख़त्म करता हूँ टॉपिक को। मल्टीटास्किंग है कि मैं ईमेल चेक कर रहा हूँ, साथ ही मुझे ख्याल आया कि मैं बिजली का बिल भी पे कर दूँ, तो मैंने ईमेल छोड़ के बिजली का बिल लैपटॉप से पे कर दिया ऐप के ज़रिए। अच्छा, इतने में मुझे ख्याल आया, ये मल्टीटास्किंग है, इतने में मुझे ख्याल आया कि पेपर ग्रेडिंग की जो मैंने रिपोर्ट बनाई थी वो साइन नहीं किए, साइन करके स्कैन करके मैंने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भेजनी है, उधर चला गया। अब इस तरह के 3-4 काम करते मैं वापस जब मैं आया तो देखा कि वो मैं ईमेल क्या लिख रहा था मुझे जेहन से निकल गई। अब मल्टीटास्किंग में 15 से 20% टाइम ज़ाया होता है, ये याद रखिएगा। पैरेलल प्रोसेसिंग में 15 से 20% टाइम बच जाता है। मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, 1 मिनट में 1.5 मिनट में मुझे आते आते लगे और एक बड़ा अर्जेंट मैसेज है। मैंने कहा प्लीज़ वेट टिल 3 PM। ये मैसेज दे के मैं नीचे आ गया। इसका मतलब है रजिस्टर हो गया। ये पैरेलल प्रोसेसिंग है कि एमरजेंसी को मैंने होल्ड करवा लिया। पैरेलल प्रोसेसिंग इज़ ए प्लस पॉइंट, मल्टीटास्किंग इज़ ए नेगेटिव पॉइंट। ये क्लियर हो गया जी? आप लोग कंफ्यूज करते हैं कि मल्टीटास्किंग में मैं माहिर हूँ और मैं 6 चीज़ें एट ए टाइम कर रहा हूँ। अंग्रेज़ी में कहावत है मास्टर ऑफ ऑल, क्या जी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। अब आप ईमेल भेजते भेजते अब वहाँ फोकस करें, ये इंटेलेक्चुअल काम है ईमेल का जवाब देना। उस वक्त मोबाइल ऑफ कर दें ताकि आपकी कंसंट्रेशन ना टूटे। जो ख्यालात मुश्तमिल ज़हन में होते हैं दोबारा नहीं ऐसे होते। ये मैं $1 मिलियन का मशवरा दे रहा हूँ, मल्टीटास्किंग वर्सेस पैरेलल प्रोसेसिंग। अभी मैं गाड़ी में जाऊंगा ना तो मैं रास्ते में दफ्तर के साथ इन टच हो जाऊंगा। 1-1.5 घंटा दफ्तर पहुंचूंगा 5, 4, 5 बजे या 6 बजे, वट एवर। मेरा दफ्तर की नाइट शिफ्ट भी होती है, ये लोग काम करते रहते हैं, तो मैं इनसे रब्ता रखता हूँ। ये पैरेलल प्रोसेस में ट्रैवल के दरमियान। इवन पाकिस्तान से दुबई से आगे जाओ ना, दुनिया की हर एयरलाइन पे वाईफाई है सिवाय PIA के। आज से 10 साल पहले मैं इजिप्ट गया वाइवा लेने एक PhD का, तो जहाज़ आधा घंटा लेट था एमिरेट्स का। तो मैंने टेक्स्ट किया, उस जहाज़ में 22,000 फुट के ऊपर भी वाईफाई आ रहा था। मैंने टेक्स्ट किया इजिप्ट के आधा घंटा लेट है, आप आधा घंटा लेट आइएगा। तो इजिप्ट वालों ने जवाब दिया यूनिवर्सिटी ने, उन्होंने कहा हम आपका जहाज़ इस वक्त ट्रेस कर रहे हैं इंटरनेट पे, हमें क्या बता रहे हैं कि आधा घंटा लेट है, हमें पता है आप इस वक्त इस जगह पे फ्लाई करके आ गए। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है दुनिया में। अब दुनिया के हर हवाई जहाज़ में और हर बस में वाईफाई है, और पाकिस्तान में डाइवो वाले क्लेम करते हैं हमेशा ख़राब होती है। ये क्लेम करते हैं फैसल मूवर वाले ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, उनकी सर्विस ज़्यादा आगे निकल गई है फैसल मूवर की, और डाइवो हिस्ट्री हो जाएगा अनकरीब, क्योंकि वक्त के साथ चेंज नहीं हो रहे। डाइवो की जो था ना पीक पीरियड ख़त्म हो गया, इससे ज़वाल शुरू हो गया और ये पीक पे जा रहा है। सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज़, टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, AI को यूज़ करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ब्लूटूथ, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस वायरलेस टेक्नोलॉजी, और मोबाइल को यूज़ करें अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। एक आखिरी मैसेज ब्रेक से पहले, मेरा एक ही मैसेज है, सिर्फ सारे दिन का एक ही मैसेज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ सीखें एजुकेशन। AI का यूज़ मैंने एक क्लास पढ़ाई थी पिछले दिनों, इनको दोबारा मैं करवाऊंगा ऑनलाइन।
इन बच्चों के लिए 1 घंटे की क्लास, यूज़ ऑफ AI इन एजुकेशन। ठीक है जी, AI का यूज़ एजुकेशन में क्या हो सकता है, दफ्तरों में क्या हो सकता है, HR में क्या हो सकता है। ये मैंने एक प्रेजेंटेशन 1.5-2 घंटे की तैयार की हुई है, मैं 1-1.5 घंटे में ऑनलाइन आपको करवा दूंगा। आप AI में जो घुसेगा वो मुराद पा जाएगा। ये $1 मिलियन दूसरा $1 मिलियन दे रहा हूँ, आप भी AI में यूज़ आ जाएंगे। आप AI को यूज़ करें, कुरान पाक के तलफ़ुज़, अरबी एक्सेंट, पाकिस्तानी एक्सेंट, पर्शियन एक्सेंट, उसमें ले जाएं, वो एक्सेंट में देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़बरदस्त टूल है, मज़हब की तबलीग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है अगर आप करना चाहें। ChatGPT लाजमी हर एक के पास लोड होना चाहिए, लोकल वर्जन, और 6,000 रुपये का जो प्लस वर्जन है वो दफ्तर में इस्तेमाल करें। मेरे दफ्तर में जितने लेटर्स हैं, मैं पहले ख़ुद ड्राफ्ट करता था अंग्रेज़ी की, अब एक मैट्रिक पास, FA पास लड़की या लड़का करता है ड्राफ्टिंग। इवन ये ड्राफ्ट कर देते हैं बड़े अच्छे ChatGPT से। ChatGPT प्लस 6,000 का आता है, वो सब ले लें, हर दफ्तर में होना चाहिए, और अगर है तो प्लस पॉइंट है। और नए नए वर्जन आ रहे हैं उसके, क्लाउड उससे भी आगे निकल गया, क्लाउड। और क्लाउड ने जो ईरान में जो शहादत हुई है, वो क्लाउड की टेक्नोलॉजी थी एंथ्रोपिक्स की, जिस पे उन्होंने प्रोबेबिलिटी ढूंढी कि इसको कहाँ होंगे, प्रोबेबिलिटी ढूंढ ली उस सॉफ्टवेयर ने, और वो प्रोबेबिलिटी उन्होंने तेहरान के कैमरों का डाटा चोरी किया, उनकी 2 साल की एक्टिविटी देखी, प्रोबेबिलिटी दी कि इस वक्त इस कमरे में होंगे 2 साल के मुताबिक, और वहीं थे। उनको सैटेलाइट से नहीं पता चला, ये AI ने बताया उनको, क्लाउड ने। और क्लाउड ने उसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट से अपना $200 मिलियन का एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया एज ए प्रोटेस्ट कि आप इंसानों को मार रहे हैं हमारी टेक्नोलॉजी से, हम इजाज़त नहीं देते। ये उनके एथिक्स हैं अमेरिका की प्राइवेट कंपनियों की। और उस दिन, जिस दिन उन्होंने $200 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया, 7 घंटे में 17 लाख अमेरिकन ने और लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया, इखलाकी इक़दार को मेंटेन रखने पे। ये एथिक्स का हिस्सा है। रिमेंबर दैट नाउ इज द टाइम टू पुट इट ऑल टुगेदर, टुमारो विल नेवर कम। कल किसी ने नहीं देखा, लेकिन जी हमने इस पे बात कर ली टाइम मैनेजमेंट पे। अब अगला टॉपिक है हमारे पास, इंस्पिरेशनल लीडरशिप फॉर आउटस्टैंडिंग रिजल्ट एट एंजल स्कूल सिस्टम। क्या आपकी इंस्पिरेशन से, आपकी मोटिवेशन से आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं? ठीक है, इस पे हम थोड़ा सा बात करते हैं। हाँ जी, आप पढ़ेंगी, कल आपने पढ़ा था, आप पढ़ें बेटे। हाँ जी, माइक्रोफोन दे दें जी इनको, माइक्रोफोन दीजिएगा प्लीज। नजर आ रहा है? Think about the qualities of the best personal inspirational leaders you ever worked for. एक मिनट ठहरते हैं, इसको अपने आप पे मुंतबिक करना है आपने, अपनी पर्सनालिटी पे कि आप कहाँ खड़े हैं। ये 4 क्वालिटीज़ हैं, आप देखें कि आप में या मेरे में ये हैं। ठीक है जी, आगे चलें। You will find that most of them were approachable and easy to talk to, शाबाश, गुड। rarely become overexcited or flew off the handle. हाँ जी, वो काबिल रसाई हैं, यू कैन टॉक टू देम, यू कैन विजिट देयर ऑफिस। और दूसरा क्या था कि वो नाराज़गी आराम से नहीं, हर कोई नाराज़ नहीं रहते। फ्ली ऑफ द हैंडल का मतलब है नाराज़ नहीं होते मामूली मामूली बातों पे। आगे चलें जी। Didn't let a few problems poison their whole outlook. शाबाश। Took a friendly, pleasant, positive approach. Showed अज़ान हो रही consideration. है? No, sir. चलें ठीक। Showed consideration for the feelings of the team who worked for them. हाँ जी, अब प्लेजेंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। इनकार भी करना है तो करख्तगी से नहीं कि मेरी माजरत कबूल करें बस, और स्माइल से कि आपको नज़र आ रहा है मैं ओवर ऑक्यूपाइड हूँ, तो मैं बेबस हूँ बस। लंबी कहानी, गुस्से का इजहार, देखते क्यों नहीं मैं इतना बिजी हूँ, ये वो पुराने दौरे जहालियत के टाइम थे, अब ख़त्म हो गए। वो दौर गया कि साकी छुप के पीते थे पीने वाले, ज़माना ही बदल गया इस वक्त। वो ज़माना ख़त्म हो गया कि कुछ छुप के पी रहा है। इकबाल का शेर है,
बना है सारा जहां मैं खाना, हर कोई बादा खार होगा। हर एक के पास इंफॉर्मेशन है। मेरे मोबाइल से, मेरा मोबाइल गुम गया, मेरे बेटे ने अपने मोबाइल से इसकी लोकेशन देखी कहाँ पे है, वो तकिए बेड के नीचे था, इसका ऑफ हुआ था, उसने लोकेशन ढूंढ ली इसकी। अभी दुनिया में हर शख्स मेरी लोकेशन से ट्रेस कर सकता है मोबाइल से। ये तो ऑन है ना, अगर मोबाइल ऑफ कर दूं तब भी लोकेशन अमेरिकन ट्रेस कर लेते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी है। तो मैंने इकबाल का शेर पढ़ा ना, वो दौर गया के साथ छुप के पीते थे पीने वाले, बना है सारा जहां में खाना, हर कोई बादा खार होगा। हर एक के पास इंटरनेट पे एक्सेस है हर चीज़ की, लाइब्रेरी की। मैं पीआईडी की रिसर्च के लिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन डीसी जाता था, 40 मील दूर जाके, खाना साथ ले आता था, रात को आता था फ़ोटो कॉपियाँ करा के। अब लाहौर बैठे बैठे मैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के आर्टिकल और बुक्स पे एक्सेस है मेरी। ये 30 साल में इतना चेंज आ गया है टेक्नोलॉजी की वजह से। आगे चलते हैं जी। आपने देखा ये 4 खासियतें हैं जो आप में हम महसूस करते हैं। ईजी एक्सेस टू यू बाय द स्टूडेंट्स, नंबर 1। नंबर 2, ओवर एक्साइटमेंट नहीं है आप में, जोश जज्बात में पागल नहीं हो रहे ग्रेड अवार्ड करने के लिए, और ना ही मामूली बात पे सदियों के रिश्ते, दिहाइयों के रिश्ते ख़राब हो रहे। हम छुई मुनी के हाथ छुआ तो मर गए। लाइफ इज़ रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसमें सबसे बड़ी बात है कम्युनिकेशन की। दूसरा है आपकी आमद नशिस्तन बर्खास्तन। हमने बगलगीर होना और 4-5 डायमेंशंस आज कम्युनिकेशन की देख ली। हम समझते थे कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना है, सुनना भी है, खामोशी भी कम्युनिकेशन है। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज 55% कम्युनिकेशन का इजहार कर रही है। तो कम्युनिकेशन से आपकी रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्टूडेंट के साथ, कुलीग के साथ, बॉसेस के साथ, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल के साथ बहुत अच्छी हो जाती है। गवर्नमेंट में आप जब भी जाए ना सरकार के ऑफिस में, हमेशा कहें कि अगर आप मुनासिब समझते हैं तो मैं एक मामूली सी राय देना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। मुनासिब समझते वो फील एलिवेटेड, नरम हो जाता है। अगर आप अब्रप्टली उसको देंगे आइडिया, वो कहेगा ये कहाँ से आ गया, अफसर तो मैं हूँ। जहाँ अफसरी को चैलेंज करो साउथ एशिया में वो ब्रेक लगा देता है। जीटी रोड पे ब्रेक नहीं लगती थी बिल्लों के साथ, इब्रारुल हक की, वो ब्रेक लग जाती है। जीटी रोड पे ब्रेक नहीं लगने देनी। अफसर का मजाज वो बहाने ढूंढ रहा है, छुई मुई है, उसने आपके काम को रोकने का बहाना ढूंढना है। अल्लाह के आप गुफ्तगू में ताबेदारी के साथ अगर आप मुनासिब समझते हैं, मेरे पास तो राय नहीं है, मैं आप साहिबुर राय हैं, इस तरह क्या कि उसको दिया, एलिवेट किया, उसकी इना को फूक भर दी और काम करा लिया। और इना पे कल मैंने शेर पढ़ा था, ना का कोई सुना देगा मुझे यहाँ से? मियानी साहब ना बन जाए, आप खामोश बैठे हुए। मियानी साहब लाहौर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, उसको मियानी साहब कहते हैं। तो यहाँ से खामोशी आ रही है, 2 जवाब बड़े अच्छे आए हैं, उससे वो अजाला हो गया कल का। हाँ जी, आपको एक नाल का मैंने खत लिखना है, मैंने मलक रियाज को। बताएं जी कोई, मैंने कहा है क्या सवाल किया था मैंने इनसे? अन्ना का शेर कल मैंने सुनाया था, फैज अहमद फैज का। अच्छा जी, आइंदा इनको सामने आपने बिठाना है मेरे। ये पत्थर के सनम बने हैं उर्दू फिल्मों के, ऐसे नहीं होता वो बेचारी गाना गा रही होती है, वो अखलाव में देख रहा होता है हीरो। पत्थर का सनम में गाना वही सुना दें कम से कम इंडिया को, नहीं सुना? अच्छा जी, कोई सुनाएगा फैज अहमद फैज का शेर जो मैंने सुनाया था यहाँ पे? कुर्ब के ना वफा के होते हैं, झगड़े सारे अना के होते। सरकार में काम कराना है तो अफसर की अना को नहीं छेड़ना। फैमिली में आपने रिलेशनशिप को पॉजिटिव रखना है, हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड, बच्चों के साथ या माँ बाप के साथ, अना को नहीं छेड़ना। अना पे तलखियाँ शुरू होती हैं, याद रखिएगा, रिलेशनशिप स्पॉइल होते हैं। और दफ्तरी उमूर में आपकी लीडरशिप कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है। ये है जनाब लीडरशिप, सच्चाई, सब्र, बेनियाजी और बसीरत, ये है हकीकी लीडरशिप के औसाफ। इफ़ योर एक्शंस इंस्पायर अदर्स टू ड्रीम मोर, लर्न मोर, डू मोर एंड बिकम मोर, यू आर लीडर। अगर आपकी गुफ्तगू से अगले की सोचों में तब्दीली आती है
और बड़े बड़े काम करने के लिए मुतहर्रिक और फाल हो जाता है, और वो सोचता है कि मैंने तरक्की करनी है, और आप उसके इंटरनल सोचों को शेक और बेक कर देते हैं। केमिस्ट्री को 7 से 700 पे ले जाती हैं उसकी पीएच वैल्यू को, तो इसका मतलब है आप जिसको इकबाल ने कहा था कि लड़ा दे मोहम्मद कुछ शहबाज से, और झपटना पलटना पलट के झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। अब बच्चों को जो छोटे छोटे ममोले हैं, शाहीन से लड़ाने की जुस्तजू, स्ट्रगल, जोश, जज्बा, जुनून, दीवानगी, ये सारी के सारे स्कूल टीचर देता है, माँ बाप देते हैं, या अच्छा माहौल देता है, पॉजिटिव माहौल। मिलिट्री ट्रेनिंग में वो धक्का दे देते हैं स्विमिंग पूल में, उसको स्विमिंग नहीं आती, गार्ड खड़े होते हैं कि डूब जाएगा तो बचा लें, वो सीखता है, उसे बॉक्सिंग कराते हैं, आंखें सूज जाती हैं उसके मुक्के खा खा के, तो उसमें करी जाती है। तो मिलिट्री ट्रेनिंग का एक अपना माहौल है, और स्कूल की ट्रेनिंग का। अब एचसन कॉलेज क्यों इतना महंगा है और इतना अच्छा क्यों है? पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। उसका बच्चा ऐसे बैठा होता है, तो कब्र से नहीं, कॉन्फिडेंस। मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ ना, कोई कहता है मैं फलानी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ, तो उसके बैठने के अंदाज से मुझे पता चल जाता है कि डिग्री जाली है या असली है, जाली दावा कर रहा है, असली कर रहा है, कॉन्फिडेंस बोलता है। तो ये कॉन्फिडेंस सिर्फ स्कूल देता है या कॉलेज देता है। गवर्नमेंट कॉलेज में जब मैं फर्स्ट ईयर में एंटर हुआ, तो मैंने टावर को देखा, 3 नोबेल प्राइज़ विनर उस कॉलेज के थे। इंडिया में भी 3 नोबेल प्राइज़ एक कॉलेज के नहीं है, इस कॉलेज के थे। फैज़, सूफी तबस्सुम और इकबाल, बड़े बड़े शायर पैदा हुए। 2 मुल्कों के चीफ मिनिस्टर, 1990 में इंडिया का चीफ मिनिस्टर आया था, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ था, हमारा चीफ मिनिस्टर भी गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ा हुआ था। तो साउथ एशिया के 2 लीडर उस कॉलेज के पढ़े हुए, मतलब हज़ारों लोग उसके अलावा। मैंने सोचा कि क्या मैं इस कॉलेज में कर पाऊँगा, और कॉलेज ने मुझे फाइन ट्यून किया, कॉन्फिडेंस दिया। मैंने डिबेट ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम गवर्नमेंट कॉलेज के प्लेटफॉर्म पे की। लोग हंस रहे थे मेरे पे, मैं उलफुल बकी जा रहा था, मुझे पता नहीं था क्या बक, लेकिन उसके बाद ऐसा ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया। तो कॉलेज और स्कूल कॉन्फिडेंस देते हैं बच्चे। इंग्लैंड में एक स्कूल है हैरो, HARRO। जितने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर हैं ना यूके के, वहाँ से पढ़े हुए हैं, जिसमें विंस्टन चर्चिल भी शामिल है। और विंस्टन चर्चिल ने एक आर्टिकल लिखा था, माई फर्स्ट डे इन हैरो, कि जब मैं फर्स्ट डे इन हैरो गया तो मेरा क्या हुआ, मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में फर्स्ट डे कैसा था। मैं भी कभी लिखूंगा, और आपके बच्चे भी लिखें माई फर्स्ट डे इन एंजल स्कूल, और उस खातून का नाम लिखें, उस टीचर का नाम लिखें, हाफिज साहब का नाम लिखें, जिन्होंने उसकी ज़िंदगी नहीं दे दी। हाफिज साहब के लिए तालियां। इधर आ जाए, हाफिज साहब आज इधर बैठेंगे भाई, इन्होंने एक ज़िंदगी बचाई है। और एक हदीस है, ये कुरान पाक की आयत है कि एक इंसान की ज़िंदगी बचाना आलम को बचाने के बराबर है। बैठें जी। आप सब टीचर का एक ही काम है, उम्मीद देना, ज़िंदगियां बचाना और ज़िंदगियां उठाना। हर कोई खुदकुशी नहीं कर रहा होता, हर कोई मायूस ज़रूर होता है। मायूसी आपने ख़त्म करनी है। यू आर एम्बेसडर ऑफ होप। मौलाना हाफिज साहब एम्बेसडर ऑफ होप, गिल साहब इज एम्बेसडर ऑफ होप। तो आप भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ। हमारा काम सिर्फ उम्मीदों के चिराग रोशन करना। एंड ब्लेम लेस एंड ब्लेस मोर। और आपकी ब्लेसिंग क्या है? उसकी सोचों को आसमान पे ले जाना, सुरैया से मुतमक्किन कर देना। सुरैया एक वो है गैलेक्सी, रिफत तो 7वें आसमान पे ना, सुरैया उसे भी आगे है। और आप रिफत तक पहुंच जाएंगे अपनी नेक दिली से। अल्लाह को मस्जिद जो क़यामत के दिन मसल्ले और तस्बीहें और बाइयाँ नहीं चाहिए, उनको नीयतें चाहिए आपकी कि आपने कितने बच्चों की ज़िंदगियों को तब्दील किया। वो सारी परा कर लाओ, नीयतें देखो। इन्ना माला माला बिल नहीं आती, ख़त्म हो गई कहानी। इस हदीस का बैकग्राउंड पता है क्या है? हज़रत इमाम अबू हनीफा ने 5 लाख हदीसें अज़बर की थी। वफ़ात पे अपने बेटे को 10 बेहतरीन हदीसें सुनाई। लामहल्ला बेटे ने पूछा कि इन 10 में से कौन सी है? वैसे तो हर हदीस बेहतरीन है, अल्लाह का फजल है, हर हदीस में डायरेक्शन है। उन्होंने ये हदीस सुनाई, चोन ऑफ द हदीस।
तो नीयत अगर आपकी है कि आपने एक बच्चे को उठाना है जो कमज़ोर है, जो ड्रॉप हो रहा है स्कूल से और ज़हनी तशद्दुद का शिकार है, ज़हनी तशद्दुद दोस्त करते हैं, उसके फ्रेंड्स करती हैं, जिसको क्लास बुलिंग का लफ्ज़ दिया गया है, वो आप देखें जी। और दूसरा ज़हनी तशद्दुद टीचर करते हैं। शुक्र है कि यहाँ ऐसा कल्चर नहीं, ऐसा माहौल नहीं है जहाँ पे ज़हनी तशद्दुद के ज़रिए, क्योंकि मैंने देखे हैं फिगर्स, बेहतरीन रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके, उसके पीछे एक दर्द के रिश्ते की अभी आ रही है टीचर्स की, और दर्द का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। दर्द का रिश्ता खून के रिश्ते से बड़ा है। खून का रिश्ता सदियों से धक्का देता पाया गया भाइयों को हज़रत यूसुफ की सूरत में, ऐसे ही है ना, सदियों से। और दर्द का रिश्ता उठाता पाया गया सदियों से। और मैं आखिरी शेर पढ़ के हम ब्रेक लेते हैं कि आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहाँ थोड़े हैं और भाई बहुत। कोई अजनबी आपको भाई कहे ना, इसका मतलब है उसने धोखा करना ही करना। ख़त्म हो गई कहानी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। 45 मिनट का ब्रेक ले लें जी, 45 मिनट्स ब्रेक। लंच सेशन जो है, थोड़े बहुत लोगों को गनूदगी होती है, नींद के हचकोले आते हैं, झोंके आते हैं, और स्पीकर की आवाज़ कभी कभी मरीज से आने लग जाती है जब नींद ज़्यादा हो। तो मैं कोशिश करूँगा अगली दफ़ा जब भी मैं आऊँ इनको ऐसे बिठा दें ताकि मैं दरमियान में पेनिट्रेट करूँ, यू शेप में रखें ताकि सब बैक वालों को आवाज़ नहीं जाती। अगर यू शेप रख देंगे, मैं दरमियान में जाऊँगा तो सबको एक्सेस हो जाएगी। हाँ हाँ, लेकिन आई कांटेक्ट से जो है ना लर्निंग मैक्सिमाइज होती है, ये लर्निंग का असूल है, आई कांटेक्ट। इल्लामा इकबाल का मैं बड़ा आशिक हूँ, शदाई हूँ। लीडरशिप पे 2-3 उन्होंने बड़े अच्छे शेर कहे हुए हैं। हजूर पाक की लीडरशिप को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं इल्लामा इकबाल। किया तूने सहरा नशीनों को यकता, खबर में नज़र में अजान सहर में। यू हैव गिवन द यूनिकनेस टू द बुद्धूज ऑफ सहरा ऑफ डेजर्ट। हर चीज़ में, इन एवरी सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ यू हैव गिवन देम यूनिकनेस। उन अनपढ़ों को, जाहिलों को दे दी जहाँ कत्ल करना जायज़ था और बच्चियों को पैदा होते दफन करना मरवज था, एक्सेप्टेबल था, उनको एक नई ज़िंदगी दे दी, गुफ्तगू से दी और किरदार से दी। उन्होंने तो एक खुदा नहीं देखा था, उन्होंने तो 360 बुत देखे थे, मनात और लात। तो उनके करैक्टर ने ज़ाहिर, और फिर कम्युनिकेशन स्किल ने, वैल्यूज़ ने, और बिहेवियर ने, और एटीट्यूड ने, और स्माइलिंग जो था, कमज़ोर के एहसास ने उनको नई जहत दे दी। उन अरबों को उनकी सोचों में सोच भी नहीं सकते थे। एक अजनबी जा रहा है और ग़ुलाम एक परेशान है। अजनबी पूछता है कि आप परेशान क्यों? कहता है मुझे नकाहत हुई है, मैं सख्त बीमार हूँ और मुझे मालिक ने काम दे दिया, सुबह तक मुकम्मल करना है। उस अजनबी ने कहा तुम साइड पे तुम आराम करो, मैं तुम्हारा काम करूँ। ये अजनबी मनूस बन गया, बाद में था अजनबी लेकिन मनूस बन गया। उनसियत हो गई, और वो जो ग़ुलाम था जिसकी डेडलाइन मीट नहीं हो रही थी नकाहत से, अजनबी ने उसका पूरा काम कर दिया, सुबह चला गया बेलौसी और बेगर्जी से। दिलों को ख़रीद लिया। उस अजनबी का नाम जनाब रसूल आपके ज़ात अक़दस थे, हमारे माँ बाप कुर्बान हों। तो आप देखें कि ये मनूस अजनबी, नासिर काज़मी ने एक शेर कहा हुआ है कि गई रुतों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया। वो बड़ा मानूस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया, वो हैरान कर गया उस गुलामज़ादे को। और उस गुलामज़ादे को इतनी अल्लाह ने फजीलत दी जनाब बिलाल हबशी को कि जिस दिन अजान ने दी, उन्होंने कहा मेरे महबूब की आवाज़ नहीं आ रही। सूरज से कहा ठहर जा। फिज़िक्स के सदियों के रूल तोड़ दिए अल्लाह ताला ने उस गुलामज़ादे की मोहब्बत उस आका के साथ। और आका ने मोहब्बत दबाव, तहरीस, हरासानी से नहीं ली, दिल को खरीद के ली। दबाव, लालच, खौफ, दहशत से नहीं उस ग़ुलाम को ख़रीदा, इज़्ज़त, प्यार और वक़ार से ख़रीदा। जो शाइस्तगी शरीनी की मुरवजा ग्लोबल ट्रेडिशंस हैं उसको उठाया और मेंटेन रखा। और उस ग़ुलामज़ादे को जिसको बज़ाहिर
दुनियावी तौर पे खूबसूरती के किसी मेयार पे पूरा नहीं उतरता। वो उसके पसीने से बदबू आती है और ज़ुबान में हकलाहट है और लहजा अजमी है। उसकी अजान पर अल्लाह ताला ऐसा आशिक हुआ है कि ठहर जा वेला, ही ठहर जा यारदा नज़ारा लैन दे। देखा मतलब क्या है इसका? कुदरत उसको महबूब तरीन बना बैठती है तमाम तर खामियों या कमज़ोरियों या दुनियावी चीज़ों की अदम मौजूदगी से। वो खामी नहीं है, दुनियावी चीज़ों की लेस प्रेवलेंस है। उस लेस प्रेवलेंस के बाद आपने देख लिया कि कुदरत नीयत पे कैसे आशिक होती है और सदियों के रूल फिज़िक्स को तोड़ देती है और सूरज को रोक देती है गुरूब होने से। और इकबाल उनकी लीडरशिप को ट्रिब्यूट पेश कर रहा है, हजूर पाक की लीडरशिप को ट्रिब्यूट पेश कर रहा है कि इकबाल इसके इश्क का ये फैज़ आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है, उस हबशी को हयात जावदा मिल गई, उसकी लीडरशिप के तोफैल, उसकी लीडरशिप के तोफैल। जनाब रसूल आपकी लीडरशिप को इकबाल ने दो शेरों में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस तरह ट्रिब्यूट पेश किया है। और आम शेर आप सब ने सुना होगा जो लीडरशिप को डिफ़ाइन करते हैं इकबाल का विजन, कि निगे बुलंद का तर्जमा ही इज़ विजनरी, लीडरशिप को डिफ़ाइन कर रहे हैं अल्लामा इकबाल। सुखन दिल नवाज इज़ ए गुड ऑरेटर, वो कल्ब नज़र को शिकार करता है, दिलों को खरीद लेता है गुफ्तगू से। और जहाँ पुरसोज कमिटेड है और डेडिकेटेड है, सेल्फलेसली वो लगा हुआ है। वो लगा क्या हुआ है कि हवा है तुंदो तेज़ लेकिन चिराग अपने जला रहा है। वो मर्द दरवेश हक ने जिसे दिया अंदाज़े खिसरवाना। तो एक आइडियल लीडर मर्द दरवेश है। वो खाली इकबाल का शाहीन नहीं जो बुलंद परवाजी की ताकीद ही कर रहा है और ख़ुद कुछ नहीं कर रहा। वो मर्द दरवेश है और मुश्किलात को फेस कर रहा है, स्ट्रेसेस को अब्जॉर्व कर रहा है अपने आगे अंदर और आगे ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। आपने देखा माँ की शान क्या होती है, वो बच्चे को स्ट्रेस ट्रांसफ़र नहीं करती, खुद अब्जॉर्व कर लेती है। ये बात माँ का शान है ना। रंजीत सिंह गुजरांवाला के बहुत गरीब इलाके से था। उसकी माँ इतनी गरीब थी कि सर्दियों में उसके पास एक ही चादर थी। जब बच्चा चादर गीली कर देता था पेशाब से तो वो खुश्क चादर उसको देती थी सर्दियों में, आप गीली पे सो जाती थी। तो जब रंजीत सिंह बहुत ज़्यादा अमीर हुआ और पंजाब को उसने फतह किया, दिल्ली से लेके और काबुल तक पहुंच गया वो, तो उसने कहा जिस जिससे मेरा उधार लेना आओ ले लो, मैं डबल दूंगा। लोग आते गए, उधार देता गया। आखिर में एक औरत आई, उसने ये वाकया कोट किया कि तुम गीली चादर पे मैं तुम्हें खुद से होती थी। उसने कहा मैं तुम्हारा दे ही नहीं सकता, अरबों रुपए में भी उस सेक्रीफाइस को पे बैक नहीं कर सकता कि तुमने खुश्क चादर मुझे दी, छोटे होते रहो आप। उसने माँ को उठ के इस तरह ट्रिब्यूट पेश किया। तो ये जो जज्बा है ना, ये है लीडर का आइडियल। सो लीडरशिप इज़ मोटिवेशन एंड यू नीड टू इंस्पायर बाय एग्जाम्पल, you need to inspire by example. And I want to inspire people. I want someone to look at me and says, because of you I did not give up. आपकी हिम्मत और जो आप उसमें पैदा करते हैं ना, हिम्मत मर्दाना और जोहर यगाना बनाने की डेलिब्रेट एफर्ट करते हैं, उससे उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। तो आइडियली एक लीडर ट्रांसफॉर्मेशनल एजेंट है जो कल्ब नज़र को शिकार करता है, दिलों को गरमाता है और रूह को एक नई जहत पे इस्तवार करने के लिए आगे तवानाई देता है और सोचों को रिफत पे मुतमक्कन करने की एक शौरी कंपेलिंग फोर्स है लीडरशिप। शौरी कंपेलिंग फोर्स प्रोपेल करती है फिर लीडरशिप उसको। एज ए लीडर you need to inspire students and team from within. You must inspire the internal passion that fires self-motivation. अब आपका काम क्या है, मेरा काम क्या है? मेरा काम है आतिश शौक भड़काना। जब आतिश शौक भड़कती है तो गुंचा शौक खिल जाता है। जब गुंचा शौक खिलता है, हमेशा एक ही बात रखें, सोसाइटी मुअत्तर और मुनव्वर होती है। ये दुनिया का असूल है, ये एस्टैब्लिश असूल है सदियों से। और एस्टैब्लिश असूल में बुनियाद माँ है, टू सम एक्सटेंट बाप है, और उसके बाद टीचर है। ये ढाई चेंज एजेंट हैं इंसान की ज़िंदगी में जो आतिश शौक़ को भड़काते हैं और उसको क़ुव्वत यकीन को इस एक्सट्रीम पे ले जाते हैं। वो कहता है ठीक है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी,
और मैं एक बात आपको बता दूं, ये कुव्वत यकीन देना मेरा और आपका काम है एज ए टीचर, कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर ए विलिंग हार्ट। इसको तकरार किया करें, इसको माला जापते रहा करें इसकी, कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर ए विलिंग हार्ट। मैं कभी आपको अमेरिका की हिस्ट्री सुनाऊं 8 साल की, मैं एक दफ़ा नहीं 6 दफ़ा गिरा और माइनस में चला गया हूँ, लेकिन विलिंगनेस थी उठने की। हर दफ़ा गिरने को मैं उठने की पौड़ी का एक जीना समझ के स्माइल दे के चल पड़ता था, और जैसे ही अंधेरे में मैं सीढ़ियों पे चढ़ता था, अगला जीना मुझे नज़र नहीं आ रहा होता था, कुव्वत यकीन होती थी। तो साथ वाली खिड़की का बच्चा पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे रहा है 2 बजे रात को, तो खिड़की की रोशनी से मुझे अगला जीना नज़र आ जाता था। मैं सिम्बॉलिकली इस्तेमाल कर रहा हूँ, अल्लाह ऐसे बहाने बताता है। और एक शेर इकबाल का, कुदरत खुद ब खुद करती है लाले की हिनाबंदी, फितरत खुद ब खुद करती है लाले की हिनाबंदी। फूल के ऊपर जो सुर्खी आती है वो फूल का कमाल नहीं है, कुदरत मॉइस्चर ऐसी कंट्रोल कर लेती है, टेम्परेचर कंट्रोल करती है, ज़मीन में फॉस्फेट और नाइट्रेट की वैल्यू की कंपोजिशन भी कुदरत करती है फिर। और उस कंपोजिशन का नाम है हाजी मुश्ताक, जो मेरे मोहल्ले में बैठा है, वो मुझे गाइड कर रहा है। खिज़र को अल्लाह हाजी मुश्ताक की सूरत में भेज देती है। ये कुदरत का तरीका वारदात है जो इंसान को समझ नहीं आता। समझ उस वक्त आता है जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, और उस वक्त बच्चों को नसीहत कर रहा होता है, काश मैं नाइट्रेट और फास्फेट डाल देता उसकी जड़ी बूटियों में उस बच्चे की, ताकि वो पनप जाता और उससे कॉम्प्लें मुरझाती ना। काश मैं अना के बुत को, बूटे को पानी देना बंद कर देता ताकि सोसाइटी में फ़रोग होता। हमारी सोसाइटी की जो ज़वाल की निशानी सिर्फ करप्शन नहीं है, करप्शन तो एक पॉलिटिकल एजेंडा है। सोसाइटी में लीस्ट कंसर्न फॉर द लेस फॉर्चुनेट, कि कमज़ोर का एहसास और इख्तियारात में अपनी ज़ात, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे दोस्त, जिसको नेपोटिज़म, फेवरेटिज़म और क्रोनिज़म का नाम दिया जाता है। जहाँ पे मेरिट की हुक्मरानी होती है वो बामे अरूज पे पहुँच जाती है। सिंगापुर की मिसाल दूँ, सिंगापुर का रकबा 602 स्क्वायर किलोमीटर है, इस्लामाबाद का रकबा 607 स्क्वायर किलोमीटर है, इस्लामाबाद से 4 किलोमीटर छोटा है। पानी का एक कतरा नहीं आता। 1960 की दिहाई में एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री था मलेशिया, उसने उसको दुलती मार के छुड़ा दी जान के, ये उज़्व मुअत्तल है, ये लाइबिलिटी है, ये हमारे पे बोझ है, इनको पानी के लिए हम कहाँ से पैसे लें। चीनी थे सारे। अच्छा, वो फोर्थ वर्ल्ड में था उस वक्त मलेशिया, सॉरी सिंगापुर। उसका फादर ऑफ द नेशन था ली यू कॉन, BLLB था, कराची भी आता था प्री पार्टीशन। 92 साल की उम्र में 10 साल पहले उसका इंतकाल हुआ। उसने कौम को संभाला, पानी का एक कतरा नहीं, और 20 साल में, 25 साल में सिंगापुर फर्स्ट वर्ल्ड प्लस हो गया, नॉट फर्स्ट वर्ल्ड। अमेरिका ने उसका वीज़ा वेव कर दिया, तो सिंगापुरियन कहते हैं कि हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अमेरिका से आगे है। यू डू नॉट क्वालिफाई कि हम आपके पास आए इतना अच्छा मुल्क छोड़ के। वो मुल्क जहाँ पे कचड़ा, गारा, कीचड़ और पानी की दम मौजूदगी थी, फसलें तो थी नहीं। उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई और लीडरशिप ने मेरिट को प्रमोट किया। जब सिंगापुर तरक्की कर गया ना, तो उनके लीडर से पूछा कि आप तरक्की कैसे कर गए हैं 20 साल में, 25 साल में। उसने कहा हमने सिर्फ मेरिट को प्रमोट किया, सिर्फ मेरिट को प्रमोट किया। आप बच्चे के मेरिट को प्रमोट करेंगे, उसी में से एक न्यूटन, आइंस्टाइन या निकलेगा डॉक्टर अब्दुल सलाम, उसी में से निकलेगी एक मैडम क्यूरी, उसी में से निकलेगी एक रज़िया सुल्ताना। रज़िया सुल्ताना मैं करेज के सेंस में ले रहा हूँ इस वक्त, और एथिक्स के सेंस में आपको 4-5 मैडम क्यूरी की मैंने बार बार मिसाल दी है। वो एक यूरोप की कमज़ोर तरीन, गरीब तरीन ख़ानदान से उठ के 2-3 नोबल प्राइज़ उसके ख़ानदान में चले गए। वहाँ पे मुरब्बे, रकबे और कोठियाँ और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं उनके ख़ानदान में गई। एथिक्स, वैल्यूज़ और मिन्नत पे ट्रस्ट और अपने ज़ोरे बाजू पे तकिया, इससे मैडम क्यूरी उठी और दवाम ले गई, और कैंसर से मर गई, रेडिएशन कैंसर से, लेकिन हयात जावदा ले गई। कहने को गैर मुस्लिम है, लेकिन उसे काम सोसाइटी के लिए इतने अच्छे हैं जिसको देख के शर्माए हनूद या यनूद, जो इल्लामा इकबाल शिकवा कर रहे हैं। तो अभी बड़ा ज़रूरत है कि आपकी मोटिवेशन से, आपकी इंस्पिरेशन से बच्चों में वो एक महमदी स्पिरिट पैदा हो, जो रूह को गरमा दे, जो कल्ब को उठा दे। जो इकबाल कहता है रूह को गरमाना भी आपकी जिम्मेदारी है।
और उकाबी रूह की बेदारी भी आपकी जिम्मेदारी है, जिसको इकबाल कहता है कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों। तो उस उकाबी रूह की बेदारी मेरे में किसी ने कर दी, अल्लाह ने करम शुरू कर दिया। मुझे एक दो अच्छे टीचर मिल गए, लेडी टीचर स्कूल में, प्राइमरी में और सेकेंडरी में अच्छे एक दो टीचर मिल गए। गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिल गए 80s में। उन्होंने मुझे पॉलिश किया, ग्रूम किया, डिबेटिंग के अंदाज सिखाए और बताया कि कैसे बात करनी है, मैनर्स और एटिकेट्स क्या हैं, एथिक्स क्या हैं। ये गवर्नमेंट कॉलेज से सीखे थे, वरना हम भी वो नान चने वाले के पास गए हैं, सब बच्चे, कोई भी पैसे नहीं दे रहा, हम भी पैसे दिए बगैर आ जाते थे। हमें बताया नहीं गया कि एथिक्स क्या, हमें बताया नहीं गया कि ज़मीन पे कागज़ फेंकना जुर्म है, इखलाकी जुर्म है। वाशिंगटन डीसी में $1000 फ़ाइन है अगर आप सिगरेट का टुकड़ा ज़मीन पे फेंक दें, $1000 फ़ाइन है। हमें तो पता ही नहीं ये बात कि ज़मीन के गंदगी फेंकना मना है। और मेरा स्कूल लाहौर का नंबर 1 स्कूल था, सेंट्रल मॉडल स्कूल, जहाँ से प्राइम मिनिस्टर निकलते थे, CSS ऑफिसर। हमें किसी टीचर ने नहीं बताया कि ज़मीन पे कागज़ फेंकना मना है और मट्टी साफ़ करना दफ्तर क्लासों में। जापान में बच्चे सुबह 1-1.5 घंटा से सफाई करते हैं क्लासरूम्स की, और 1 से 2 साल उनको पढ़ाते नहीं, सिर्फ मैनर्स, एटिकेट्स, वैल्यूज़, एथिक्स, हाउ टू ग्रीट एंड हाउ टू ट्रीट, हाउ टू ग्रीट एंड हाउ टू ट्रीट योर एसोसिएट। और एक टीचर लेडी खड़ी होती है बाहर, वो सबको आते ही हक करती सिखाती है कि कैसे हक करना है, कैसे स्माइल से वेलकम करना है, हाथ कैसे मिलाना है। ये 2 साल पहले सब यही ट्रेनिंग होती है। आई विश के जापान के इस मॉडल को पाकिस्तान में प्राइमरी स्कूल में तो हम क्लास 1 या 2 में करें। क्लास 1 में जब मैं स्कूल में गया, बॉयज़ का सेक्शन था, तो बच्चे पहले 15 दिन माँ बाप की जुदाई में रोते रहते थे। एंड टीचर वर लीस्ट पुश्ड, बच्चा रो रहा है, रोने दो, हमें तो पढ़ाने की तनख्वाह मिलती है, चुप कराने की थोड़ी मिलती है। ये मेरे स्कूल में हालत थी। और हम एक दूसरे कलीग जो पहले आए होते थे उसका मुंह पूछते थे, ना टिश्यू पेपर तो उस ज़माने में होता ही नहीं था, ना ही रुमाल होता था गरीबों को, कमीज़ उठाए उसका मुंह पूंछ दिया बेचारे का, उसको तसल्ली दे दी। वो एम्पथी सिंपथी नहीं है, एम्पथी उसके इमोशनल सेंसिटिविटी का इदराक है, जो लेडी टीचर या मेल टीचर क्लास 1 से क्लास 5 पे उसको सिखा देगा, कल को DCSP बन के वो भी एम्पैथेटिक लीडर बन जाएगा। एम्पैथेटिक लीडर का गुंजाइश ही नहीं पाकिस्तान में। मैं UT से जब मैंने ग्रेजुएशन की, अपनी यूनिवर्सिटी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं उसका विक्टिम हूँ और मैंने उसका इंतकाम कैसे लिया वो भी मैं सुनाऊंगा, पार्ट 2 अच्छी स्टोरी है, इसलिए मैं UT का नाम ले रहा हूँ कि रिटर्न ऑफ पिंक पैंथर एंड पिंक पैंथर स्ट्राइक्स अगेन। मैंने कैसे स्ट्राइक किया जब मैं प्रोफेसर बना। मुझे एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल गया जी, मैं पिंडी पोस्टेड था, तनख्वाह थी 1984-86 में 1850 रुपये, और इतनी कम तनख्वाह थी, उसमें अफसरी भी निभाना, खाने भी, डिनर भी, पार्टियां भी, गिफ्ट भी। इस्लामाबाद का एक ख़ास स्टाइल है, आपको पता है, उसमें डिनर्स पार्टीज होती हैं जिसका बिल, तो मेरी तनख्वाह 15-20 दिन में ख़त्म हो जाती थी। मैं अक्सर मैं इंजीनियरिंग करके नौकरी करके 17वें ग्रेड पे और गरीब हो गया। मैंने अल्लाह से थोड़ा सा शिकवा भी किया, फरियाद भी की, या अल्लाह ये मैं तो और हो गया हूँ, लोग तो पढ़ लिख के वेल ऑफ होते हैं। मैंने स्कॉलरशिप का तरीका ढूंढा कि अमेरिका में पढ़ने चले जाते हैं तो वापसी पे शायद ज़्यादा कुछ सिलसिला हो जाए और वहाँ भी कुछ शायद मैं कमा लूँ। तो मैंने, और फिर तालीम का मुझे शौक़ भी था, एक स्कॉलरशिप मैंने, अल्लाह ने दे दिया मुझे 2-3 साल की स्ट्रगल के बाद, मेरिट स्कॉलरशिप था, 4 साल का फुली फंडेड USA का। अब स्कॉलरशिप मेरे हाथ में है, एडमिशन मेरे हाथ में नहीं है। 1988-87 में इंटरनेट ईजाद नहीं हुआ था और अमेरिका एक ख़त जाता था तो 2 महीने बाद जवाब आता था उसको दाखिला कराने के लिए, और यूनिवर्सिटी का नाम ही नहीं पता था जब हम दाखिला कैसे लें। अमेरिकन सेंटर से मैंने अपॉइंटमेंट ली, 2 हफ्ते की अपॉइंटमेंट मिली, 5 मिनट में कॉन्सुलेट ने बताया ये 6 यूनिवर्सिटियाँ, फ़ोटो कॉपी दे दी उसने, वहाँ मैं ख़त लिखे जा रहा था, साल गुजर गया। जब दाखिले की नौबत आई तो उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से लेटर ऑफ रेफरेंस दो तो आपका दाखिला होगा। और आप यकीन करें, मैं हर महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा UT आता था और डिपार्टमेंट के प्रोफेसरों से कहता था कि मुझे एक लेटर ऑफ रेफरेंस दे दे। सब मुझे धत्कार देते थे, अदम हसासियत। 6 महीने मेरे इसी में गुजर गए और मेरी तनख्वाह पहले आगे कम, ऊपर से पिंडी से लाहौर आना 200 रुपये पड़ते थे जो आज के कोई 10,000 के बराबर हैं, क्योंकि अब डाइवो जो है वो ले रही है 4,000-5,000 रुपये लाहौर से पिंडी।
उस वक्त लेती थी 50 रुपये, और मेरे पास 50, आज से 40 साल पहले 50 रुपये की बहुत वैल्यू थी, और मेरी तनख्वाह में जान ही नहीं थी। मैं तंग आ गया कि मैं क्या करूं। फिर किसी ने कहा कि देश में ज़रूरत ईजाद की माँ है। मैंने मैकेनिकल डिपार्टमेंट का एक पुराना नोटिस पकड़ा, उसको फोल्ड किया तो लेटर पैड बन गया। उसको कंप्यूटर याद नहीं होता, नारकली से मैंने टाइप करवाया अपने लेटर ऑफ रेफरेंस। मुझे अंग्रेज़ी भी नहीं आती थी। क्लर्क से खुशामद की कि लेटर ऑफ रेफरेंस में लिखना क्या है। उसने 2-4 पुराने नमूने दे दिए। वो अपने तारीफ़ी कलमात मैंने खुद ही टाइप करवाए। मुझे याद है 3 रुपये पर पेज टाइप था। और अब डिपार्टमेंट में जाऊं तो चेयरमैन तो हमें मिलता नहीं था, हम काला लोग थे, वो गोरा था, वो तो अंग्रेज था। वो चेयरमैन का मिलना जुर्म था सरकारी यूनिवर्सिटियों में। वो कभी नहीं कि हमारे से हाथ भी नहीं मिलाते थे, हमें उनका नाम पता था, उसके दफ्तर नहीं जा सकते थे, हम अनछूत थे, सारे छूत थे। अब ये थोड़ा सा चेंज आया यूनिवर्सिटियों में, प्रोफेसर मिल लेते हैं, नई जनरेशन आई। तो चेयरमैन से साइन कराने थे, किसी ने कहा असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर से कर लो। अब मैं टाइप करा के जा रहा हूँ, वो मुझे प्रोफेसर ऐसे देखते थे, दौड़ जाओ, अनटचेबल, वो भी अनटचेबल। एक मेरा पुराना प्रोफेसर सीढ़ियाँ उतर रहा था, मैंने कहा सर खुदा के लिए इस पर साइन कर दे, मेरा स्कॉलरशिप ज़ाया हो जाएगा। मैंने बैक किया, उसने ऐसे साइन किए, चला गया। वो मैंने अमेरिका भेजा और मेरा दाखिला हुआ, फिर मेरा वीज़ा मिला। वीज़ा मुझे 2 घंटों में मिल गया और लेटर ऑफ रेफरेंस 4 महीने में मिला। कितनी अजीब बात है। जब मैं यूटी में प्रोफेसर बन के गया अल्लाह के फजल से, अब मेरा वक्त था ना इंतकाम लेने का, लेकिन वो हमारे एक कराची वाले भाई साहब ने सही कहा था कि जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है। तो मैंने कहा मदद सबसे बड़ा इंतकाम है। तो नस्ट के बच्चे जो मेरे से बच्चे बच्चियाँ लेटर ऑफ रेफरेंस PhD के लिए लेने आते थे, लाहौर ड्राइव करके आते थे। मैं कहता था लाहौर क्यों आए हो मेरे पास, तुम मुझे ईमेल कर देते, मैं प्रिंट आउट लेके 2-4 दिन में भेज देता, TCS कर देता। नहीं, जो TCS पे आपका 100 रुपया लगेगा, हम आ गए हैं, पता नहीं आप भूलना चाहें। मैंने कहा मुझे 1 हफ्ता दो। मैंने सबको क्या दिया, जिसने लेटर ऑफ रेफरेंस लेने 1 हफ्ता दो और अपना सन बता दो, मैं दूंगा, और TCS मैं करूंगा। आपने लाहौर या पेशावर या कराची से नहीं मेरे पास आना। अल्लाह का शुक्र है, जो मैंने बूटे 25 साल पहले लगाए लेटर ऑफ रेफरेंस से, वो वापस आए। कोई डीन लगा हुआ है, कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट लगा हुआ है, कोई डायरेक्टर लगा हुआ है। अगर मैं इंतकाम लेता तो वो भी मायूस हो जाते हैं। तो टीचर का काम मायूसी फैलाना नहीं है, फैसिलिटेशन है। मदद मदद मदद, आसानियाँ आसानियाँ आसानियाँ, मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन, गुफ्तगू की हद तक नहीं। एक क्लाइमेट की तश्कील जिसमें मोटिवेशन हो। मोटिवेशनल एनवायरनमेंट में यहाँ से रेडिएशन एनर्जी की निकलती हैं और ऐसे दूसरी दीवार में जज़ब हो जाती है। यकीन करें, ये मेरे साथ हुआ है। खाना काबा में जाते हैं ना, रूहानी मोटिवेशन से एनर्जी आती है खाना काबा को देख के। मुझे 2-3 दफ़ा सादत मिली है खाना काबा जाने की। एनर्जी मिलती है, रूहानी सुरूर होता है, रूहानी एनर्जी मिलती है, और फिजिकल भी मिलती है उन सोचों से, बरक़ात से, फयूज़ से, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी तरह एक टीचर जो मोटिवेशनल एनवायरनमेंट पैदा करता है, या बॉस मोटिवेशनल एनवायरनमेंट पैदा करता है, उसमें वर्कर का और स्टूडेंट्स का नॉर्थ और साउथ लाइन हो जाता है। नॉर्थ और साउथ लाइन होने का मतलब है ये लोहे का टुकड़ा है, अगर इसके अंदर नॉर्थ और साउथ लाइन हो जाएंगे, ये मकनातीस बन जाएगा। ये फिजिक्स का रूल है, इलेक्ट्रिसिटी का भी रूल है। इसमें से मकनातीसी खतूत क़ुव्वत निकलने शुरू हो जाएंगे, जिसको रेडिएशन कहते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ पावर, लाइंस ऑफ पावर्स। उसके अंदर जो भी लोहे का टुकड़ा हराओगे उसमें भी करंट आ जाएगा। तो मोटिवेशनल एनवायरनमेंट जब टीचर पैदा करता है तो स्टूडेंट में करंट आने लग जाता है, उसकी बैटरी चार्ज होने लग जाती है। उसके बाद अल्लाह के फजल से कई बच्चे बच्चियों को मैंने छुप के फैसिलिटेट किया, इस चीज़ में भी, सुन्नत नबी में भी। और अल्लाह का फजल है, कई ख़ानदानों को मैंने टूटने से बचाने की कोशिश की, अल्लाह ने बरकत डाल दी। तो एक टीचर का रोल बड़ा मल्टी फैसेट है। फार्मूले पढ़ाना और होमवर्क चेक करना और ग्रेड देना, ये ज़िमनी चीज़ें हैं। पर्सनैलिटी को डेवलप करके उसको ट्रांसफॉर्म करना टीचर का काम है, जिस तरह मीर हसन ने किया इकबाल के साथ। वरना इकबाल कहीं मुंशी लगा होता, किसी सियालकोट में AC साहब के दफ्तर में मुंशी होता, हो सकता रिश्वत ना लेता हो, बाकी वो घर में गुर्बत उसकी वही होती जो मुंशियों के घर में थी, लिमिटेड तनख्वाह में। तो अल्लाह ताला जब आपको इख्तियार और ओहदे दे
तो आप उसको आसानियाँ पैदा करने के लिए इस्तेमाल करें। और आज भी इख्तियार और अहदा आपके पास है। 25 से 50 मुजाहिदों की या मुजाहिदा ख़वातीन की बच्चियों की लीडरशिप डेवलपमेंट आपके हाथ में, मेरे हाथ में तो नहीं। आप उनको तब्दील कर सकते हैं और कर रहे हैं। और जिस तरह आपके रिजल्ट्स हैं आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स, इस बात की गममाजी करते हैं कि आप पेन ले रहे हैं। लेकिन सही टेस्ट क्या, लिटमस टेस्ट क्या है इसका? लिटमस टेस्ट सिर्फ एक ही है कि कितने बच्चे आपके न्यूटन और आइंस्टाइन के लेवल पर आ चुके हैं, कितने नोबेल प्राइज इस स्कूल की वजह से आए हैं, कितने इंटरनेशनल पेटेंट जो साइंटिफिक पेटेंट होते हैं वो आपकी वजह से आए हैं, कितने लोगों ने पीसी में जीएम जाके लग के तो कस्टमर को ऐसी सर्विस दी है कि लोग हैरान हो गए हैं। कस्टमर सर्विस भी तो एक चीज़ है ना। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। कितने बच्चे एसी और डीसी लगे हैं और बाहर खुली कचहरी में मुसीबत ज़दों की फरियाद सुन रहे हैं। हमें तो नज़र नहीं आता। हमें तो काफिला जायज़ में एक हुसैन भी नहीं। इलामा इकबाल का शिकवा है लीडरशिप पे कि घर से ताबदार है गेसुए दजला और फर्रात, काफिला है जायज़ में एक हुसैन भी नहीं। वो हुसैन आपने पैदा करने हैं और वो मोहम्मदी स्पिरिट आपने देनी है। वो जज्बा शौक़ शहादत सिर्फ जंग तक महदूद नहीं है। ज़माना अमन में बेरोज़गारी, गुर्बत और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ भी जो जंग है वो जहाद है। और बाकायदा जहाद की जो कई किस्में हैं, उसमें जहाद बिल लसान और जहाद बिल कलम। तो आप जहाद बिल लसान कर रहे हैं और करते रहेंगे। और गालिब ने जो शेर में कहा था एक कि लिखते रहे हम जनू की हकायात खूचका, हर चंद के हाथ इसमें हमारे कलम हुए। आपको प्राइस पे करनी पड़ती है अक्सर पेशतर अच्छाई के लिए, लेकिन वो आजमाइशें आपको ऊपर लेके जाती हैं, नीचे नहीं लेके जाती। ये मैं आपको बता दूँ। आज से कुछ 10 साल पहले चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर किया इंक्वायरी मेरे खिलाफ और मैं गिरफ्तार हो रहा था। उसी चीफ मिनिस्टर ने मुझे बरी भी कर दिया, कमेटी बनी थी। जब साफ होंगे आपको क्या डर है? 3-4 महीने में आजमाइश से गुजरा, अल्लाह ने करम किया। तो जैसे ही आप स्ट्रगल करते हैं, ईवल फोर्सेस सोसाइटी की आपको ड्रैग करने की कोशिश करती हैं कि कहीं ये टूटा हुआ तारा महे कामिल ना बन जाए। अरूज आदम में खाकी से तारे सहमे जाते हैं। सोसाइटी को एक इंडिविजुअल की पाकिस्तानी सोसाइटी में या इंडियन सोसाइटी में या साउथ एशियन सोसाइटी में जहाँ गुलामी के बाकियात अभी 100 साल बाद शायद ख़त्म हों, उसमें तरक्की डाइजेस्ट नहीं करता कुलीग की। सिवाय माँ और बेटे के कोई खातून अपने किसी और बच्चे की भी गालिबन अक्सर बेशतर हसद और बुग़्ज़ और कीने का शिकार हो जाती है। जब हसद बुग़्ज़ और कीने के बुत आप तोड़ देंगे ना, तो अल्लाह ताला आपको मिराज देना शुरू कर देगा। इसमें कोई शक ही नहीं है। जब सोसाइटी के हर शख्स को अपना बच्चा या बेटा या बेटी समझेंगे, वही दर्द रखेंगे, मादराना शफकत और पिदराना शफकत, तो कहानी बदलने लग जाएगी। सो आपकी इंस्पिरेशन broaden horizon of thoughts and provide endless possibility of success. A leader that does not know how to inspire is dry without the energy to challenge anything. ये वो स्टेटस को फोर्सेस हैं, जूं की तूं की सूरत हाल कि मैंने सिर्फ अलिफ ज़बर आ पढ़ाना है, इसकी कल्ब नज़र को शिकार करने की डेलिब्रेट शौरी एफर्ट नहीं करनी। तो उस स्टेज पे आके बच्चा एक अल्टीमेटली मुंशी के लिए तैयार हो रहा है, लीडरशिप के लिए तैयार नहीं हो रहा। लीडरशिप के लिए तैयार होने के लिए हजूर पाक की सुन्नत की इत्तबा में पेन लेनी पड़ती है, रातें जागनी पड़ती हैं और गुलामों की खिदमत करनी पड़ती है। ये तो आपकी आंख है। आपका काम सिर्फ इनका खून गर्म करना है और इनको डायरेक्शन का बताना है। मंजिल नहीं बतानी, मंजिल वो खुद ही ढूंढेंगे। ये पक्की बात है, मंजिल वो खुद ही ढूंढेंगे। आपने सिर्फ डायरेक्शन बताना है कि ये सिरात मुस्तकीम है, इस पे चल चलो। सो जॉब ऑफ टीचर एज ए लीडर एट एंजल स्कूल मस्ट नॉट टू मैनिपुलेट स्टूडेंट बट टू फाइंड आउट व्हाट मोटिवेट्स और इंस्पायर देम। ये अब आपका काम है आज के बाद कि आप देखें बच्चे को मोटिवेशन, नॉर्मली बच्चों को छोटी एज में मोटिवेशन चिप्स और चॉकलेट से होती है, C+C। आप उनको मोटिवेशन की नए डायमेंशन पे, नई राहों पे इस्तेमाल कर सकते। मेरे साथ एक दोस्त CSS करके जिनेवा से रिटायर्ड हुआ, डेपुटेशन पे चला गया। क्लास 1-2 में उसके टीचर ने उसको डिबेट सिखा दी, उसमें कॉन्फ्रेंस दे दिया क्लास 2 और 3 में। क्लास 5 में बेहतर डिबेटर था और बाद में उसने डिबेट्स की बेस पे CSS में टॉप किया, अच्छी ऑरेटरी की वजह से, अच्छी उसकी कुव्वत गवाही थी।
ऑडिटरी की पावर भी टीचर देता है ना। माँ तो उसको खाना ही खिलाती है या डांटती है, टीचर उसको डायरेक्शन का तयन करने में मदद देता है या देती है। तो ये अभी आपकी रिवाइज मैं आपको दे रहा हूं, क्या कहते हैं जी, जॉब डिस्क्रिप्शन। ये रिवाइज जॉब डिस्क्रिप्शन आपका, जो कल मैंने बात की थी कि उम्मीद के पैगंबर हैं, आज मैं कह रहा हूं कि आपने उनको मोटिवेट करना है। मोटिवेट क्या है? उनकी कुव्वत महरका को बढ़ाना है, उनकी प्रोपेलिंग और कंपेलिंग फोर्स को एनर्जी देनी है और सोचों को नई जहत पे इस्तेमाल करने में मदद देनी है। ये 2-3 काम है टीचर के, जो वेस्ट में करता है तो वेस्ट तरक्की कर गया। वहाँ के बच्चे में कितना कॉन्फिडेंस है, जो कल मैंने फ्रांस की मिसाल दी थी। मेरे में क्यों कॉन्फिडेंस नहीं था? हमें गला घूंट दिया, वो शेर है अल्लामा इकबाल का, गला तो घूंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आई सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। सदा ला इलाहा कलमा ताबा की तकरार नहीं है, ये 360 बुतों के खिलाफ एक इनोवेटिव मैसेज है। खुदाए वाहिद का वजूद का इतराफ है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इनोवेशन है ना, रिलीजन में भी इनोवेशन है। क्या मुझे इनोवेशन मदरसे में या स्कूल में या कॉलेज में सिखाई जा रही है? चौथी कोर चीज मेरे नजदीक आपके लिए, सब टीचर्स के लिए, खासतौर पे मर्दों के लिए, हमारे जो मेल मेंबर्स हैं, आप इधर बैठ गए, इधर आप इधर बैठे ना, मुझे इज्जत तो देना, इधर आए जी। इन्होंने जिंदगी बचाई है, इंसानियत पे किया है एहसान, तो क्यों ना इनको करो। ये इनकी हम्बलनेस सब बैठ गए। अभी ब्रेक में मुझे गिल साहब ने इंकशाफ किया कि इनका 2 बेटे यूईटी में है और एक बेटी डॉक्टर है और एक आर्किटेक्ट बन रहा है। माशाल्लाह, ये सारी इनकी तरबियत का फैजान है और इस स्कूल का एहतराम है जिसकी वजह से इनको ऐसा माहौल दिया। यूईटी में जाना आसान नहीं है। अब तो 10-12 यूनिवर्सिटियाँ खुल गई हैं। आज से 30 साल पहले जो यूईटी में जाता था ना, वो CSS से बड़ा अफसर होता था 40 साल पहले, या किंग एडवर्ड में जाता था। अब किंग एडवर्ड में भी भेजें जी, 10-20 वो भी गए होंगे आपके पास। कोई हार्वर्ड में जब जाएगा आपका बच्चा और यूएन में जाएगा, वो पहला दिन है कि आपकी कामयाबी का इंडिकेटर है कि साइमा सलीम जो यूएनओ में गई है, अंधी खातून डिप्टी एम्बेसडर के तौर पे या उस लेवल पे, अगली खातून या बच्ची यहाँ से जाएगी 10 साल बाद। और अगर आपने मुझे, मैं जिंदा रहा, आपने इतला देनी है कि यूएन में बच्चा है, बच्ची लग गया हमारा ग्रेजुएट CSS करके फॉरेन ऑफिस का। मेरे क्लास फेलोज एम्बेसडर से रिटायर्ड हुए हैं 3, लो मिडिल क्लास के, जिनके पास साइकिलें थी। तो आपके पास तो फिर भी इतना अच्छा माहौल है, इतना अच्छा माहौल मुझे स्कूल में नहीं मिला, यकीन करें। तो आप तो दे रहे हैं, आप 5 साल बाद, 10 साल बाद इंशाल्लाह ताला एक आप में से निकलेगा और यही लौट निकालेगी आपकी, और ये लौट निकालेगी। इन्होंने भी तैयार कर लिया कि चश्मा फैज जब बढ़ाना है, इन्होंने कम नहीं करना। एक जिंदगी की दोनों लाइफ स्टोरी सुना दी है। एक और दोस्त को मैंने ब्रेक से पहले कहा था केस सुना, वो परेशान हो गए थे सुन के। आपने भी सुनाना जी, बिफोर वी से गुड बाय बिफोर 5 PM। ये हमारे नारंगी कपड़े वाले, येलो कपड़े, ठीक है जी। अब सेल्फ इंस्पिरेशन जो आप में है, जो आपके अंदर है, इसका फायदा क्या है? आपके स्टूडेंट्स को, जो आपके टीम मेंबर है, that gives energy to make something out of himself or herself and make him or her a useful element of technical organization, जो मैं UNO कह रहा हूँ। आप थोड़ा सा रिसर्च करें। साइमा सलीम को आप में से एक बच्ची ईमेल भेजे, उसे कहें आप पाकिस्तान आए तो स्कूल में विजिट करें, वो आ जाएगी, अल्लाह लोग है। और उसे कहें कि बच्चियों को मोटिवेट करें कि वो कैसे उसने CSS कर लिया अंधा होने के बावजूद, और इतनी बड़ी पोजीशन पे कहाँ चली गई जहाँ मैं भी नहीं जा सकता, मैं सोच ही नहीं सकता। UNO में 1-2 दफा अंदर गया था, मैंने काम भी किया वहाँ पे, और UNO का माहौल इंतहाई इंप्रेसिव है, क्रिज्मेटिक है, मिसमराइज कर देता है। आप उन मेज़ों को देखते हैं जहाँ पे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर आके बैठते हैं। आई विश के आपको टाइम मिले, वीज़ा मिले और आप जाके न्यूयॉर्क देखें। जो न्यूयॉर्क देख लेता ना, वो फिर सिर्फ UNO का सोचता है। पाकिस्तान तो ये कर सकता है। जो वाशिंगटन देख ले, वो समझता है वर्ल्ड बैंक या IMF। और मुझे दोनों जगह मौका मिला काम करने का। अच्छे टीचर ने मुझे धक्का दे दिया। वो सरदार जी का लतीफ़ा है ना, क्या एक 100 मीटर में सरदार जी फर्स्ट आ गए, तो उससे पूछा आप जीते कैसे हैं? कहता है मेरे पीछे कुत्ता किसने छोड़ा था।
तो आपको कुत्ता छोड़ना पड़ेगा, बच्चों को इखलाकी दबाव डालना पड़ेगा, सुबह शाम एक मंत्रा जापते रहे कि आपने डीसी बनना है। इस वक्त सियालकोट की 4 एसीज और एक डीसी खवातीन है। ये मुझे चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में बैठा होता, उसने बताया, कहता हमने इकट्ठा ही छिक दिया इनको। कहने का मतलब है कि खवातीन सियालकोट शहर जो रिलेटिवली लाहौर से लेस वो है एडवांस एकेडमिकली, वहाँ पे शेखुपुरा की एसी, लाहौर की खातून एसी थी राफिया है, मैं पढ़ा रहा था नीपा में, वो प्रेजेंटेशन दे रही थी। अब औरत राज इतना ज़्यादा हो गया तो आपकी बच्चियाँ क्यों महरूम हों? तो 5 से 8 साल का टारगेट रखें, इनको तैयारी कराएं CSS की, इनको UN की तैयारी करें, इनको वर्ल्ड बैंक की तैयारी करें। वर्ल्ड बैंक में हिंदू लड़कियां भरी हुई हैं, मुसलमान लड़की 1-2 नज़र आती हैं। हमारी लड़कियों को सिर्फ ये बताया गया कि आपने 25 साल में या 20 साल में शादी करनी है और एक कैप्टन या AC आएगा आपके लिए, वो कद भी लंबा होगा, उसके पास मर्सिडीज बेंज भी होगी और DHA में 4 कनाल की कोठी भी होगी। उसी हसीन सपने में वो 35 साल 40 साल की हो जाती। ये सपने भी बड़े बड़े ना दिखाएं बच्चियों को। मैं नारोवाल गया था ऐसे 2 साल पहले, तो NCA की एक ग्रेजुएट 30 साल से एक वो कील कांटे बेचने वाले नहीं होते हार्डवेयर, उसकी वाइफ थी और घर में बर्तन धो रही थी। कहती है अल्लाह ने लिख दिया, मैंने फैसला कर लिया कि मैं इसको सजा नहीं समझूंगी, मैं इसको इनाम समझूंगी। नारोवाल के देहात में हस्बैंड की खिदमत कर रही है जो मैट्रिक पास था, जो पार्टी को पार्टी कहता था, और वो NCA लाहौर की करीब में, पता है NCA का क्या दर्जा है? नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, उसकी ग्रेजुएट थी, जहाँ पे नज़ाकत, लताफत, आराइश, ज़ेबाइश ख़त्म ही नहीं होती, और वहाँ पे नखरा ही नहीं मान, वहाँ का कनेड प्लस है NCA की ग्रेजुएट। मैं तो वहाँ रहा हुआ ना, मुझे पता है। तो ये बच्चियों को ये भी बताना है आपने कि आपने ज़िंदगी चलानी है, और बड़े बड़े AC और कप्तान और मेजर के या प्रोफेसर हार्वर्ड के रिश्ते के लालच में 50 साल की ना हो जाए। ये भी मैसेज देना है, ये इखलाकी मैसेज है, ये दुनियावी मैसेज है जो आपको एज ए मदरली देना पड़ेगा इनको, कि सोचों को ज़मीन पे लाना पड़ेगा। 1.5 करोड़ लड़कियां इस वक्त 30 साल से ज़्यादा, जंग की खबर है, जिनकी शादियां नहीं हुई। ये लम्हा फिक्री है, ये सोशल इशू है, जहाँ पे चीमा साहब इतनी पेन ले रहे हैं बच्चियों को प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में, दोनों जगह यहाँ पे छोटे छोटे काउंसलिंग सेंटर रखें ताकि वो डिप्रेशन और एग्जाइटी में ना जाए। मैंने जिस यूनिवर्सिटी में गया हूँ, मैंने साइकोलॉजी के काउंसलिंग सेंटर खोले, और सबसे ज़्यादा रश लड़कियों का होता था। ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग और नेगेटिव सेल्फ टॉक, ये 3 मर्ज़ हैं जो पंजाब में मैंने नोट किए हैं। मैं नहीं ख्वाहिश करता कि यहाँ ऐसे हो, लेकिन अगर हैं तो काउंसलिंग भी की जा सकती है। कैरियर काउंसलिंग कराएं, किसी अच्छे प्रोफेसर को बुलाएं, यहाँ पे महीने में 1 दिन आए, इनकी भी कैरियर काउंसलिंग करें, इनको भी MS PhD के इतने स्कॉलरशिप हैं ख़वातीन के, आपको पता ही नहीं, और फ्री इन मोस्ट केसेस यूरोप में। मैंने कई बच्चियों को इस्लामाबाद में सिर्फ मोटिवेट करके धक्का देके PhD करा दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, यूरोप से, हॉलैंड से, फ्रांस से। और 15-20 बच्चों को पहले जब मैं इस्लामाबाद था, हर साल पेपर पढ़ने के लिए साथ लेके जाता था, और वीज़ा दिलवाने के लिए गारंटर बनता था कि वापस आएंगे, और उनको वीज़े भी इशू हो जाते थे। हफ्ता 2 वो अमेरिका में, यूरोप में फिरती थी, पेपर पढ़ा, कॉन्फ्रेंस लिया, उसी पेपर से उनका PhD का मैं थीसिस निकाल देता था, रिसर्च पेपर प्रपोजल, उसी रिसर्च प्रपोजल से उनको फंडिंग मिल जाती थी। ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है। तो आप नेशन बिल्डिंग में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई मस्ट अप्रिशिएट द टीम हेयर। यट अब अगली स्टेज पे जाने की जरूरत है। मकामात आहो फ़गा और भी हैं, कनात ना कर आलम रंगूब ऊपर, आलम रंगूब कनात जो है ना वो गुनाह है। जब पानी स्टेगनेंट होता है तो स्मेल देने लग जाता है, और रवां पानी पाकीज़ा है, आप वज़ू भी करें, और साफ पानी भी स्टेगनेंट हो गया तो फिर जाहिर है उसमें हेल्थ के प्रॉब्लम आ जाते हैं, रिलीजियस की पाकीज़गी के सवाल उठ जाते हैं। तो हम फ्यूचर की लीडरशिप के लिए, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम बच्चों के लिए मैं प्रपोज कर रहा हूँ। मैं जहाँ भी गया हूँ मैंने लीडरशिप प्रोग्राम शुरू किए। मेरा काम ये नहीं था कि मैं कंफर्ट जोन में 10 लाख की कोठी या 3 करोड़ की कोठी डिफेंस में ख़रीद के और 50 लाख की कार लेके तो मैं कंफर्ट लाइफ में आ जाऊँ। मैंने कोशिश की 10 से 12 हज़ार बच्चों की ज़िंदगियों को अल्लाह ने मुझे सादत दी तब्दील करने की इख्तियारात के ज़रिए। अब इख्तियारात ख़त्म हुए हैं, अब गुफ्तगू के ज़रिए मैं करने की कोशिश कर। इख्तियारात तो मेरे पास 21वीं ग्रेड के अब नहीं रहे,
मैं वीसी नहीं बना 22वें ग्रेड में, अल्लाह का करम, अल्लाह की शायद मर्जी हो। अभी रिसेंट पास में जो फैसले हुए हैं तो आला हजरात ने मुझे सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है, हमें तो कोई शिकवा नहीं है, लेकिन मैं उसका इंतकाम कैसे ले रहा हूँ कि जगह जगह गले गली करिए करिए में मैं मैसेज दे रहा हूँ कि आप हर एक का हक है उठना। और कमज़ोर तरीन लड़की पंजाब की, KPK की, मरी की, बलूचिस्तान की ऊपर जा सकती है, हल्की सी लीडरशिप हो, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है, साथ ज़रा नम होने की ज़रूरत है। और आप तो एक नमदार नहीं, आप तो चश्मा फैज़ के तालाब में बैठे हुए हैं, इसको फ़ायदा लें, उठे ऊपर। मैं एक तो मैंने AI का वॉलंटियर किया है 1.5 घंटे की टॉक कि AI का यूज़ एजुकेशन में कैसे करना है। नए ट्रेंड आते हैं उनको पकड़ लिया करें, तरक्की तेज हो जाती है तरक्की। नया ट्रेंड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन, ChatGPT इज़ नॉट AI, उसकी एप्लीकेशन AI है। उधर से तो खत लिख लिया हमने, मोटे मोटे सवाल पूछ लिए, वो तो नजूमी है, बता मेरी किस्मत का हाल, तो जोगी है, वो पुराने पंजाबी गाने जोगिया वे दस मेरी किस्मत का हाल, वो तो वो है। इस वक्त AI की एप्लीकेशन में आप फर्स्ट होंगे इस बेल्ट में, सियालकोट, डस्का, पसरूर, लाहौर में भी गालिबन ज़्यादा इलाकों ने नहीं AI की एप्लीकेशन की कॉलेजेस में, ना होने के बराबर है, आप पानियर बन जाए। जहाँ पे नीश पकड़ेंगे ना मार्केट की बारीकी में जाके, वहाँ पे मिलती है तरक्की, रन ऑफ द मिल से तरक्की नहीं मिलती। ये याद रखिए, ये $1 मिलियन की स्टेटमेंट है। नीश मार्केट को पकड़ ले, बाल की खाल निकाल लें, डेप्थ में जाएं, ब्रेड्थ में ना जाएं, डेप्थ डेप्थ डेप्थ, गहराई गहराई गहराई, फोकस फोकस फोकस, वहदत फिक्र वहदत फिक्र वहदत फिक्र, फिर तरक्की होती है। 6 जगह आप सिर मारेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा, ना खुदा ही मिलेगा ना विसाले सनम। सनम भी रिक्वायरमेंट है कि 1 to 1 to 1, 1 to 3 नहीं, 1 to 4 नहीं, 1 to 4 यहां हो सकती है, इधर नहीं हो सकती। अब टीम इंस्पिरेशन थ्रू रिकग्निशन, कल्चर ऑफ रिकग्निशन, आप एक्नॉलेजमेंट के कल्चर को दफ्तरों में प्रमोट करें, स्टूडेंट्स में प्रमोट करें। मेरा एक स्कूल टीचर था, काजी अफजल उसका नाम था, मुझे उसी का नाम याद है, 50 साल पुराना। 1973 में जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करता था एग्जाम्स में नहीं, ओवरऑल, वो फाउंटेन पेन देता था, ईगल का 1.5 रुपए का होता था। और ईगल उस वक्त 4 आने जेब खर्च मिलता था, 4 आने बहुत बड़ी चीज़ थी। 20 पैसे का समोसा था जो लाहौर में 90 रुपए का आज हो गया, जलाल सन्स का, आपको तो पता, अब लाहौर 90 रुपए का, हम 20 पैसे का खाते थे। और 1.5 रुपए का पेन वो टीचर इनाम में देता था, उसकी तनख्वाह 200-300 रुपये थी। वो हमें मोटिवेट करता था काजी अफसर। मलंग सा आदमी था, बाल बिखरे हुए, ऐसे ऐसे चलता था, पेट बाहर निकला हुआ, और हमें वली कलंदर लगता था, हमें दिल से अजीज था। और वही बात है कि खूबसूरती की किसी में आर, लेकिन सोशल ग्रेस थी उसकी। हमें उससे सबसे ज़्यादा प्यार उसी शख्स से था जिसका ना ड्रेस था, ना उसका उठना बैठना सही था, शायद सही नहीं, मतलब कोई आइडियल नहीं था, हम उसको आइडियलाइज करते थे वैल्यू सिस्टम की वजह से। अब आपका वैल्यू सिस्टम आपको मदद करेगा आने वाले दिनों में बच्चों में, पॉपुलैरिटी के लिए नहीं, उनके दिल को नॉक करने के लिए, उनके माइंड को शार्प करने के लिए। आपकी जिम्मेदारी एज ए टीचर, इधर भी मैं कह रहा हूँ एज ए टीचर, ज़हनी तशद्दुद तो माँ हिस्ट्री हो गया ना, वो तो हमने तय कर लिया कि ज़हनी तशद्दुद हिस्ट्री है नाम, डिसिप्लिन के नाम पे ज़हनी तशद्दुद मेरे नज़दीक एक इखलाकी जुर्म है। मैं गुनाह कबीरा कहते हुए डरता हूँ, इखलाकी जुर्म है। अगर मेरे पास फतवे का इख्तियार हो तो मैं गुनाह कबीरा कहता हूँ उसको, बच्चों पे ज़हनी तशद्दुद, उसकी मर जाती है हिस्से ज़राफ़त, उसकी सेंस ऑफ थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग ख़त्म हो जाती है, उसकी इनोवेटिव थिंकिंग ख़त्म हो जाती है, उसकी एनालिटिकल थिंकिंग ख़त्म हो जाती है टीचर के ज़हनी तशद्दुद से या नेगेटिव रिमार्क्स से। अब ज़माना आ गया बेहजाबी का, बेहजाबी बेलिबासी नहीं, इट इज़ ओपननेस ऑफ आइडियाज़ है, इट इज़ वॉर ऑफ आइडियाज़ है। एंड फॉर वन गुड आइडिया यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़, फॉर वन गुड आइडिया यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़। मैंने पूरी दुनिया देखी है सिवाय इंडिया और चाइना के। मैं बेहतरीन पॉलिसी इंडस्ट्री की बना सकता हूँ। मैं लाहौर के अंदर 500 अरब से 1 खरब रुपया कमा के दे सकता हूँ गवर्नमेंट को, मेरे पास आइडिया भी है और एग्जीक्यूशन प्लान भी है। मैं हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी 10 साल में लाहौर में या इस्लामाबाद में या सियालकोट में बना सकता हूँ, मेरे पास अल्लाह ने स्ट्रेंथ दी है, लेकिन सरकार इस्तेमाल नहीं करना चाहती। 22वें ग्रेड का मतलब है एक पार्टी को और ऑब्लाइज करना है कि MNA MPA को,
सेक्रेटरी भी अपने लगाने हैं, वीसी भी अपने लगाने हैं, तो मुल्क तो तरक्की नहीं करेगा ना। फिर हमने तो डिलीवर करके बताया नेस्टो यूटी, मैंने कहा नहीं आप जैसे लोग नहीं, आप तो खतरनाक हैं, मुल्क उठ जाएगा, तरक्की नहीं करवानी। ये है हमारे पॉलिसी मेकर्स का स्टांस। लेकिन आपके हाथ में ये 100-200 बच्चे बच्चियां यंग हैं, ये चेंज ला सकते हैं और ला रहे हैं। आपके जो बेहतरीन रिजल्ट्स आ रहे हैं इस वक्त 100%, और वेटिंग लाइन में 200% बच्चे बैठे हुए हैं, इसका मतलब है यहाँ कुछ वक्री टाइप की चीज़ है। इस वक्री टाइप चीज़ को डबल ट्रिपल करते हैं सोचों के लिहाज से, इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से। 10 साल के अंदर आपका एक बच्चा यूएनओ में CSS करके फॉरेन ऑफिस का लगा होगा, ये मिनिमम टारगेट है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें दो राय है ही नहीं। और वो आप ही लगाएंगे, ये एक नहीं। आप मुझे 10 साल अगर मैं जिंदा रहा तो कहेंगे जी हमने तो 6 भेज दिए, आपने तो एक कहा था। और सिविल सेक्रेटेरिएट में, इस्लामाबाद के सेक्रेटेरिएट में, GHQ में आपके बच्चे बच्चियां भरे होंगे। इस वक्त 1/4 या 1/5 पॉपुलेशन आर्मी की जो नई आ रही है, साइकोलॉजिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, कैप्टन के तौर पे, वो सारी लड़कियां। आप उनको आर्मी में डालें, उनको हार्वर्ड में भिजवाएं। हार्वर्ड में 100% स्कॉलरशिप फ्री है, 120 तक मेरे दोस्त के बेटे ने लिया। नस्ट में एक लड़का 3rd ईयर में $70,000 की उसको जॉब मिल गई है रोबोटिक्स में। आपके ये टारगेट होने चाहिए कि हम नस्ट में भेजेंगे और वहाँ से सीधा वो हार्वर्ड निकल जाएगा और हार्वर्ड में प्रोफेसर लगा होगा। हार्वर्ड में यंग प्रोफेसर भी होते हैं 26-28 साल के, PhD के बाद वो ले लेते हैं। वो कहते हैं ये न्यूटन वापस पाकिस्तान चला गया, तरक्की हो जाएगी, वहाँ ही उसको बड़े पैकेज पर रख लेते हैं। जब मैंने PhD किया मुझे जॉब ऑफर 2 आ चुकी थी साथ ही कि पाकिस्तान वापस ना जाए। मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पढ़ाया था, आई एम मॉरली लीगली ऑब्लाइज्ड टू कम बैक। वो कहते हैं ये क्रीम आ गई है, अब वापस ना जाए, मुल्क तरक्की कर जाएगा। तो अब आपका काम है 2 से 4 हार्वर्ड में 6 से 7 साल में आपके बच्चे जा चुके हों और आप प्राइड से तस्वीर डालें फेसबुक पे कि मेरा पहला ग्रेजुएट हार्वर्ड। हार्वर्ड स्टेटस सिंबल नहीं है, वो सिंबल है कि वो इतना इंटेलेक्चुअली साउंड है कि दुनिया के 8 खरब में से 8 अरब लोगों में से 50, 100, 200 बच्चे जाते हैं। उन 200 बच्चों में से एक आपका चला गया तो क्रीम ऑफ द ग्लोब है और क्रेडिट आपको जाएगा और आपको कोई भी नहीं रोकता। मेरी बच्ची थी इस्लामाबाद में, आयशा अजहर उसका नाम था, उसको फुल ब्राइट मिला, उसका बाप का पोल्ट्री फार्म था, फुल ब्राइट से वापस आई, आज डीन है UMT लाहौर में। मुझे प्राइड है उस पर। 25 साल पहले PhD करने के लिए हल्का सा मैंने धक्का दिया था, गाइड किया था, उसमें बच्चे में 40 से 50% बच्चों में बिल्ट इन स्पार्क होता है। 40 से 50% में 40 से 50% कहते हैं हमने दुकान खोलनी है, बाजी का कारोबार संभालना है, ठीक है, उनको ना आप छेड़ें। उन 40 से 50% में 10 से 20% को आप कन्वर्ट कर दें आगे। आपकी लीडरशिप ये है। आपकी लीडरशिप इलेक्शन जीतने के लिए नारे लगाना नहीं है, आपकी लीडरशिप कीमे वाले नान नहीं खिलाना वोटरों को। आपकी लीडरशिप है उनको इस काबिल कर देना कि पूरे मुल्क को वो कीमे वाले नान खिलाएं, इन्हें गुर्बत ख़त्म करें। ये आपकी लीडरशिप है। What get recognized gets done and what get rewarded gets repeated. आप में से हर मेल और फीमेल टीचर काजी अफजल बन जाए, 50 साल पुराना टीचर जो 1.5 रुपये का फाउंटेन पेन देता था ईगल, और उस वक्त 1 रुपये लीटर पेट्रोल था, तो आज ये 300 रुपये लीटर है पेट्रोल, तो आज 450 रुपये का इनाम वो अपने बच्चों को देता था हम क्लास में। और हम पेन को चूमते थे कि टीचर ने दिया, इस्तेमाल नहीं करते थे ख़राब ना हो जाए, निब ना टूट जाए। और किसी खुशकिस्मत को मिलता था मेरिट पे, वाकफियत पे देंगे, चौधरी बरादरी है या जट बरादरी है या राई बरादरी है तो उसको दे दूँ, नहीं, मेरिट पे उठाता था। वो फिरका, नस्ब, रंग, अकीदा कुछ नहीं देखता था। अगलों ने एक दिन कहा कि ये तो जी गैर मुस्लिम का दयानी का बेटा, उसने कहा मुझे गर्ज ही नहीं, मैं तो मेरिट को प्रमोट कर रहा हूँ। इतना अल्लाह लोग था। तो रंग, नस्र, अकीदे को तोड़ने का भी वक्त आ गया आपके पास। बताने रंगों को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा। इकबाल कहता है कि रंग और बू को तोड़ के मिल्लत क्या पाकिस्तान, मिल्लत क्या अब सब इसका के अवाम, मिल्लत क्या है मेरे जैसे लोग जो लाहौर में स्ट्रगल कर रहे हैं कौम के लिए। हम तो गुड विशेस ही रख सकते हैं, स्ट्रगल तो आप कर रहे हैं माशाल्लाह। कौम के मेमार, मुस्तकबिल के मेमार और लीडर्स आप तैयार कर रहे हैं। वो इकबाल एक शेर में कहता है, बनते हैं मेरे कारगाए फ़िक्र में अंजुम
ले आज अपने मुकद्दर के सितारे को तू पहचान। तो आपके कारगर फिक्र में सोच की फैक्ट्री में नया बन रहा है तारिक बिन ज़ियाद और नया मोहम्मद बिन कासिम और नया न्यूटन और नया आइंस्टाइन। ये 5-10 नाम मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये सारे सेल्फ मेड हैं, ये अमीरों के बच्चे नहीं थे और ये सुल्तानों के वो नहीं थे बेटे या बेटियाँ। There are two things that people want more than money: recognition and praise. मैं नस्ट में पढ़ा रहा था इससे 25 साल पहले, तो ट्रेनिंग में मैंने क्लास की बच्ची को रखा, वो स्लाइडें बना रही थी, उसने बड़ा अच्छा काम किया। मैंने उसको 2000 या 4000 चेक दिया उसको, उसकी सर्विसेज का, जो शाम को टाइम लगाती थी। तो वो रोने लग गई, मेरा ख्याल था कि पैसे कम है। कहती है मैं सोच भी नहीं सकती कि आप मुझे चेक इनाम का देंगे, मेरे साथ तो काम करने में मुझे खुशी से नींद नहीं आती, तो आप तो मुझे चेक दे रहे हैं। अभी 25 साल बाद मुझे कहीं लाहौर में मिली किसी ट्रेनिंग में, कहती है वो चेक मैंने संभाल के आज भी रखा हुआ है, मैंने कैश नहीं कराया था, आपकी याद। तो बच्चे इतना रिकग्निशन को करते हैं वैल्यू, दे डोंट वैल्यू मनी अलोन, मनी में बी एडेड पॉइंट, बट द कल्चर ऑफ रिकग्निशन शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर टीचिंग असाइनमेंट्स एंड टीचिंग पैटर्न। अब ये मैनेजर और टीचर में, मैनेजर और लीडर में फ़र्क देख लेते हैं। मैनेजर कहता है फोकस ऑन थिंग्स, लीडर फोकस ऑन पीपल। हर नबी ने पीपल पे फोकस किया था, टेक्नोलॉजी पे नहीं किया था। और पीपल फोकस में रवैये पे काम किया था हर नबी ने, देखा आपने पिछली। मैनेजर डू थिंग्स राइट, लीडर्स डू द राइट थिंग। मैनेजर प्लान है एंड टीचर एंड लीडर इज इंस्पायर। आइडियली हाइपोथेटिकली हर टीचर इज इंस्पिरेशनल लीडर, अगर नहीं है तो नल सेट, खाली खल्लास। मैं बड़ा वाज़ेह कह रहा हूँ, मेरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आम टीचर स्टे ही नहीं कर सकता, मैं खड़े खड़े फारिग कर देता हूँ अगर वो इंस्पायर नहीं कर रहा, मोटिवेट नहीं कर रहा और मैकेनिकल रोबोटिक स्टाइल में चल रहा है। मैं कहा मैकेनिकल रोबोट मुझे अब मिल जाते हैं, ह्यूमनाइड भी आ गए यहाँ। वी नीड पर्सन हु कैन इंस्पायर दैम, who can lead them, who can give them direction, and who can propel their feelings and thinking to new dimensions. न्यू डायमेंशन पे इस्तेवार करने वाले का नाम टीचर है, बाकी तो रोबोट है। अब तो रोबोट टीचर से अच्छा पढ़ा लेता है। कराची में मलीर के एक इंजीनियर ने एनईडी के एक लेडी टीचर बनाई है, बड़ा अच्छा पढ़ा रही है, लेकिन वो मोटिवेट नहीं कर पा रही। और ये लम्हा फिक्रिया सब लोगों के लिए, ख़ास तौर पे इधर के भाइयों के लिए। क्या आपकी रिप्लेसमेंट रोबोट 2 साल में आ जाएगा जो इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी हर चीज़ पढ़ा सकता है? ऐसे उसको कहते हैं ह्यूमनाइट। ह्यूमनाइट इंसानों की तरह के रोबोट हैं जो चलते हैं इंसानों की तरह, टेबल टेनिस खेलते हैं। और अब आप आने वाले रोबोट आपके फेशियल एक्सप्रेशन से महसूस कर लेंगे कि आप नाराज़ हैं या खुश हैं। फेशियल एक्सप्रेशन को भी रीड कर रहा है ह्यूमनाइट। तो ह्यूमनाइट आने वाले हैं। वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशरे हैं आसमानों में। आप अपने आप को मोल्ड करें तेजी से और उसमें ह्यूमन एलिमेंट डाल दें अपनी टीचिंग में। अगर दर्द के रिश्ते की आप यारी नहीं करते तो ह्यूमनाइट इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। उसके पास 4 से 5000 गुना पावर है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। दुनिया जहान का नॉलेज की एक्सेस है, उसको 2 से 3 सेकंड में एक्सेस ले लेता है। वो थोड़ा सा सोचता है, जवाब दे देता है, और जवाब 99.9% ठीक होता है। वो अंदाजे के आफे नहीं लगाता, ना ही याददाश्त पे चलता है। मैनेजर ऑर्गेनाइजेस एंड लीडर्स इन्फ्लुएंसेस। मैनेजर डायरेक्ट्स एंड टीचर, मैं लीडर और टीचर को मैं आज के बाद हम मानी कर दिया। हम प्याला, हम मशरब, हम राज, ये तीनों चीज़ें एक ही है। लीडर और टीचर इज़ वन एंड द सेम। वो आलमगीर था एक बड़ा मशहूर सिंगर पाकिस्तान का, पता नहीं आपने सुना हुआ है। वो कहता है ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं। तो टीचर और लीडर दोनों मिलते जुलते हैं। आज के बाद इनको टीचर कहना जुर्म है, इनको लीडर कहे, और लीडर भी नहीं कहना, इंस्पिरेशनल लीडर। खत्म हो गई कहानी। ये कल की और आज की मेरी गुफ्तगू का निचोड़ है कि इंसान सोच की कमजोरी से मरता है और मायूसी से मरता है। एक वाकया सुनाऊं, रियल टाइम वाकया। एक तो कल सुनाया था ना मैंने आपको नेगेटिविटी का। जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया 1945 में।
कंसंट्रेशन कैंप थे जहां यहूदियों को बंद रख के वो गोली से उड़ा देते थे या गैस चैम्बर में रख मार देते थे। कोई 1-2 मिलियन यहूदी मार दिए हिटलर ने। और बाद में कहता था जो मैंने छोड़ दिए इसलिए छोड़े हैं कि लोगों को पता हो ये कितनी खबीस कौम है। ये उसके अल्फाज थे हिटलर के। और गजा में जो 60,000 70,000 शहादतें हुई हैं यहूदियों की खबासत का मुंह बोलता सबूत है, जो हिटलर ने 80 साल पहले कहा था, मरने से पहले, खुदकुशी करने से पहले उसने ये फिक्रे गए थे। तो साइकोलॉजिस्ट आए नाजी पार्टी के पास कि इन यहूदियों को आपने 1 हफ्ते में कत्ल कर देना है, हमें कोई साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट करने दें इनके साथ। अब ये एक लाइव केस स्टडी है एक्सपेरिमेंट की जो यहूदियों के साथ जर्मन फिलोसफर्स और साइकोलॉजिस्ट ने की, नाजी पार्टी से कह के। कंसंट्रेशन कैंप जहां पे यहूदियों को लाखों की तादाद में रखा जाता था, रोज 500,000 2,000 मार देते थे, गैस चैम्बर बिजी रहते थे, गैस चैम्बर में डाल देते थे और हड्डियां गला देते थे। ये जुल्म किया उन्होंने, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये जुल्म था, काबिल मजम्मत है। तो उन्होंने 4 से 6 पकड़े जीव या प्रिजनर्स ऑफ वॉर, सिविलियन थे, और उनको कहा कि हम आपको गत्ते की दीवार के पीछे बिठा रहे हैं, आपने परसों तो मर ही जाना है और आपको सांप से कटवाएंगे। अगर सांप के जहर से आप बच गए तो आपको जिंदगी दे देंगे, वरना परसों तो आपने मर ही जाना है। और अगर आप मर गए तो आपकी किस्मत है, परसों आपने, अगर बच गए तो हम आपको रिहा करवा देंगे। उन्होंने ठीक है हम एक्सपेरिमेंट कराते हैं। उन्होंने स्विच बोई उसको और कहा कि हम जहर से सांप का कटवा रहे हैं, और स्विच बो दी। और उस इंप्रेशन से कि मायूसी से कि हम सांप काट रहे हैं, वो मरना शुरू हो गए, सुई से मरना शुरू हो गया इंसान। परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। परसेप्शन क्या थी कि मुझे काट रहा है सांप। अब ये परसेप्शन बच्चे को आप जब देते हैं ना विजुअलाइज कि यू कैन फ्लाई, और आप यूएनओ में जाएंगे, वो यूएनओ में चला जाता है। फिर दूसरे से तजर्बा किया, उसको सांप से कटवाया, उसे कहा हमने सुई चुभो, ये तकलीफ तो नहीं, उसने कहा मुझे क्या तकलीफ होनी है, वो जिंदा था। इसलिए कि उसके परसेप्शन में था, सोच में था कि मुझे सुई चुभी है। तो मैंने भी कहा था ना कि इंसान सोच की कमजोरी से मरता है। सोच की कमजोरी थी कि मुझे सांप ने काटा है, वो मर गया उस कमजोरी से। और जब उसने कहा कि आपको सुई चुभोई जा रही है और सांप से कटवाया गया, तो वो बच गए, क्योंकि मायूसी नहीं थी ना, उम्मीद थी। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट और भी खतरनाक है। जब पोस्टमार्टम किया मरे हुए लोगों का, तो उनके जिस्म में वाकई जहर था, हालांकि सुई चुभोई गई थी। सोच जहर पे नीचे आ जाती है, ये कमाल की बात नहीं है, अकल मानती है। परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। अब सोच कमजोर थी, उसने अपने आप को तस्वुर में सांप से कटते हुए उसने जहर भी डाल लिया। सोचें जहर की तरह नीचे जाती हैं, ये फिजिकली साबित हुआ हिस्ट्री से। अब परसेप्शन आप क्रिएट कर देते हैं बच्चे को, तुम तो कर ही नहीं सकते, तुम तो क्लर्क के बेटे हो, तुम तो दाल चावल बेचने वाले के बच्चे हो, तुमने तो दाल चावल ही बेचना है ना। तुम लाहौर में एक ऑफिस है, एजी ऑफिस, माल रोड पे, जीपीओ के साथ। वहाँ पे जितने क्लर्क हैं वो 3री 4थी जनरेशन है। उनका दादा 1901 में या 1910 में आया था, अंग्रेजों के ज़माने में। वो पेंशन तैयार करते थे। उस ज़माने में वो 2.2-4 के पहाड़े पे 70 की दिहाई में कैलकुलेटर आ गए, 90 की दिहाई में एक्सेल आ गया, अब एआई आ गया, लेकिन वो रहेंगे मुंशी। उनकी एक 4थी नस्ल भी क्वार्टर, कि हमें सरकारी क्वार्टर मिल जाए, पेंशन, उससे सोच ऊपर जाती नहीं, सोच छोटी सोच है। और सेंट्रल मॉडल स्कूल के टीचर्स के बच्चे सीएसएस करके, कोई एम्बेसडर लगा हुआ है तो कहीं लगा हुआ है। टीचर की सोच बड़ी होती है ना, उसने बच्चों को पढ़ाई में डाल दिया बजाय क्लर्क बनाने के। मेरे साथ के दोस्त, कोई चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड हुआ, तो कोई एम्बेसडर रिटायर्ड हुआ, कोई जिनेवा में यूएन में बैठा हुआ था। माँ बाप ने सोच बड़ी दे दी, कोई लेक्चरर था, कोई प्रोफेसर था, कोई स्कूल टीचर था। आपने देखा स्कूल टीचर के बच्चे हमेशा एक्सेल करते हैं, 90%। माहौल तालीम वाला होता है ना। वो फिर सांप भी काटते तो तालीम वाले माहौल में कहते हैं कि मुझे तो पिन्नी चुभी है, देखी जाएगी, आगे चल पड़ता है। अब परसेप्शन क्रिएट करना आपकी जॉब है। परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। और मैंने होप पे बात कर ली। A leader is a dealer in hope.
नेपोलियन बोनापार्ट की स्टेटमेंट है। लीडर सीज कप एज हाफ फुल नॉट हाफ एम्प्टी। ये मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता चले, मैं दो चार चीज एक्सप्लेन करूंगा। आपका काम क्या है? सेलिब्रेट स्टूडेंट्स अचीवमेंट। स्टूडेंट की अचीवमेंट को उसने 5वीं जमात का इम्तिहान का वजीफा ले लिया, आपका काम है उसको सेलिब्रेट करना। फाउंटेन फॉन की मैं बार बार मिसाल दे रहा हूं। सेलिब्रेट करें, बेशक एक समोसा खिला दें चाय पे उसको। टेक एवरी अपॉर्चुनिटी टू लेट रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नो हाउ एक्सीलेंट योर सबऑर्डिनेट टीम मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स आर। कि आपके पास क्रीम ऑफ द नेशन आई हुई है और इसी में से हम पैदा कर रहे हैं नोबेल प्राइज विनर। नोबेल प्राइज विनर की बात करें तो यूएन तो आ ही जाएगी। फिर जब आप गैलेक्सी की बात करते हैं, आप गिरें भी तो सितारे तो मिल ही जाते हैं ना। ये बात याद रखनी है, बड़ी पते की बात कर रहा हूं मैं। आप उनको कह के शाह की बात करें, 7वीं मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। ऑलवेज गिव क्रेडिट टू योर टीम, टू योर वर्कफोर्स और टू योर स्टूडेंट, नेवर टू योरसेल्फ। ये एक बहुत बड़ा गलती करते हैं पाकिस्तान में कि टीम को क्रेडिट नहीं देते। ये याद रखना। ये साउथ एशियन कल्चर में टीम को क्रेडिट देने का रुझान और रवाज नहीं है। आपने ये गलत रवाज भी तोड़ना है आज के बाद। ये आपकी लीडरशिप यहां से मुसल्लम और मुसल्लत होगी लोगों पे। इसका मतलब है सैक्रिफाइस, इसका मतलब है जात की नफी, इसका मतलब है खानका से निकल रहे हैं आप अपने, इसका मतलब है सेल्फलेसनेस, बेगर्जी और बेलौसी। और इकबाल एक शेर में कहता है जिसका अमल है बेगरज उसकी जजा कुछ और है। प्रेज पीपल वेयर एवर एंड वेन एवर वारंटेड। मैंने यूईटी और नस्ट में ये सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। जनरल रकम और उनकी टीम कहती है हमें हैरानगी थी, 26 गुना ग्रोथ 3 साल में हुई यूईटी में। 26 गुना ग्रोथ, 26% नहीं। 1 मिलियन मैंने लोन लिया था, 27 करोड़ में यूईटी को कमा के दे रहा था। मैंने सिर्फ टीम बिल्ड की वहाँ और मोटिवेट किया लीडरशिप का। जी तुम लीडर हो, मैं तो पीछे, मैं तुम्हारे सपोर्ट के लिए खड़ा हूँ। बाय चांस मैं एक दफ़ा प्लानिंग कमीशन में काम कर रहा था तो मुझे 4 इंटर्न्स दिए एहसन इकबाल साहब के साथ। ये बहुत पुराने हैं प्लानिंग कमीशन। तो पहली दफ़ा जब लगे थे इन्होंने मुझे नस्ट से डेपुटेशन पे बुला लिया तो मैं वहाँ चला गया, नस्ट में था। 3 दिन मैं नस्ट में पढ़ाता था, 3 दिन प्लानिंग कमीशन। 4 उन्होंने मुझे दिए इंटर्न्स। 1-2 थके हुए थे, 3 बहुत अच्छे थे। उनकी आंखों में चमक थी। मैंने कहा भाई देखो, मैं बाय चांस 2 किताबें मैंने पहले पढ़ ली हैं तो मुझे आपका इंचार्ज बना दिया। आप मेरे से ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, मसले आपने हल करने हैं, मुझे सोल्यूशन देना है। मैंने उनको अथॉरिटी दे दी, एम्पावर कर दिया। उनकी बैटरी इतनी चार्ज हो गई। एक दिन मैं सुबह सुबह आया तो एक अपर क्लास की लड़की सफाई कर रही थी मेज़ों की। मैं कहा सफाई करने, प्लानिंग कमीशन का ऑफिस है पी ब्लॉक में, फेडरल सेक्रेटेरिएट। कहती है कि सफाई वरना कभी नहीं आता, पिछले 6 महीने से मैं ही सफाई कर रही हूँ। बाद में चला वो फेडरल सेक्रेटरी की बेटी है। मैंने ज़रा एम्पावर किया, उसको ट्रस्ट दिया। उसने इजहार भी नहीं किया कि मैं अपर क्लास की फेडरल सेक्रेटरी। फेडरल सेक्रेटरी खुदा के बाद पाकिस्तान में 2-3 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हैं उनमें होता है। कोई नखरा नहीं था उसका, कोई अदाई नहीं थी। और मुझे कब पता चला, जब वो एक दिन उसको झंडे वाला पराडो लेने आई नीचे, उसमें बैठी हुई। उसने कभी ये भी नहीं कहा कि मैं फेडरल सेक्रेटरी की बेटी हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं रिच हूँ, मेरा घर 2 कनाल का है। उसने कभी नहीं कहा। सादगी से मैंने फैसिलिटेट की उसकी शादी भी, माशाल्लाह 20-25 साल से लंदन में। तो अच्छी नीयत, अच्छी पाकीज़ा तरबियत बच्चों की, मैं मारने की सलाहियत जो माँ बाप पर आप लोग करेंगे बच्चों की, मैं मारने की सलाहियत है, ये भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं मारना बच्चों की, वो भी आपकी जिम्मेदारी है। हमने अभी तक जो बात की है लीडरशिप की, आप देख रहे हैं लीडरशिप को हम टीम बिल्डिंग के तनाजुर में देख रहे हैं। जब 2 घंटे गुजर जाएंगे, मैं 5 मिनट की वॉशरूम की ब्रेक दूंगा आप सबको, 5 से 7 मिनट की। 2 घंटे भी तो नहीं हुए ना, हैं?
बस 30 मिनट्स बाद मुझे याद लाना, वॉशरूम की ब्रेक। हाँ जी, हाँ, ज़मानो मकाम की कैद से मावरा हो चुके हैं, हो गए हैं ना? कहीं यस, हाँ, यस कहना जरूरी है। क्या आप ज़मानो मकाम की कैद से मावरा हो चुके हैं? शाबाश। इधर से भी जवाब आए म्यानी साहब से, हाफिज साहब ने भी जवाब दे दिया फाइनली। ये दिन भी आने थे। ऐसे सानहे मोहब्बत में कभी कभी गुजरते हैं। क्रिएट एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कल से हम बात कर रहे हैं। कल से हम बात कर रहे हैं कि एक मोटिवेशनल एनवायरनमेंट जिसमें आपका वर्कर, स्टूडेंट, स्टाफ की बैटरी एक्स्ट्रा चार्ज हो, रेडी टू एक्सप्लोड, रेडी टू एक्सप्लोड। वो जिन जो नहीं बोतल से निकला था, उसने कहा क्या हुक्म है हाँ का, और फिर एक स्टेज आई, उसने कहा आप मुझे हुक्म क्यों नहीं करते, मैं आपको मार दूंगा वरना। उसने कहा लहरें गिरने लग जा कराची जाके, और फिर लहरें गिरने लग गया। फिर उसे कहा रेत के किले बनाने लग जा कि टूटे ना, वो टूट जाते थे तो बिजी हो गया वहाँ पे जिन। तो एक स्टेज आती है बच्चे को जिन वाली सलाहियत देना, जिसका दूसरा नाम है उसके हिडन पोटेंशियल का इदराक। हिडन पोटेंशियल यहाँ होता है, यहाँ कई लाख किलो टन का बारूद है जिसको टीचर एक्सप्लोड कर देता है। ये बारूद जब एक्सप्लोड होता है तो ऊपर जाता है दिमाग पे, यहाँ से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करता है और बच्चा जिन बन जाता है। फिर ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ और मैंने इस पर तजर्बे किए हैं। ये कोई फिल्मी बातें नहीं कर रहा, अफसानवी बातें नहीं है। इंस्पिरेशनल लीडरशिप इज ह्यूमिलिटी, आजी का पैकर। उसमें तकब्बुर, रऊनियत और तफक्कुर की गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश निश्ता, जा गुंजाइश निश्ता, वो पश्तो में नहीं कहता था नीलाम घर में कि गलती की गुंजाइश नहीं है इसमें। रऊनियत, तकब्बुर और आर्टिफिशियल तमकुनत, इसकी गुंजाइश ही नहीं है। अब देखें आजी इख्तियार करने का अजर, मौलाना साहब पढ़ेंगे, हाफिज साहब ऊंचा पढ़ें, माइक्रोफोन दें जी, आप सब ने सुबहान अल्लाह कहना है उसके बाद, क्योंकि मौलाना साहब पढ़ रहे हैं और हदीस की तलावत है, दो चीज़ें। तो हदीस की तो अहमियत है, मौलाना साहब की भी ज़ाहिर है ज़्यादा अहमियत है मेरे पास इस वक्त कमरे में जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका देने से माल कम नहीं होता और जो बंदा माफ़ कर देता है अल्लाह उसकी इज़्ज़त बढ़ाता है, और जो बंदा अल्लाह ताला के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसका दर्जा बुलंद करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थैंक यू। कल मैंने डीन की एक अमेरिका की कहानी सुनाई थी ना, वो रियल टाइम स्टोरी थी। अब आज के बाद एक पहला प्लेज, कल तो 6 प्लेज आपने किए थे, सब ने मेरे से वादा कि ज़ात की नफ़ी करके, आज जो 7वां प्लेज है कि आज के बाद मैं मारने का फैसला कर लेना है आपने। बुल्ले शाह कहता कहता मर गया 300 साल पहले, पहले अपनी मैं मुका, वरना खुद ही का नशा चढ़ेगा। यासे गाना चंगेज़ी जो कहता है आप में नहीं रहा जाता, और खुदा बने थे ये गाना लेकिन बनाना गया। मैं एक अरबपति की स्टोरी सुनाता हूँ अमेरिका में, जो मेरा दोस्त था, डॉलर्स में अरबपति था, रुपयों में नहीं। उसकी बेटी मेरे साथ पढ़ती थी उर्दू फिल्मों की तरह, लेकिन उर्दू फिल्म वाला हालात नहीं हुए, वरना शायद मेरी गुर्बत ख़त्म हो जाती। वो शिकागो से अपने जहाज़ पे आता था बेटी से मिलने, हफ्ते 15 दिन बाद। आहिस्ता आहिस्ता हमने कॉफ़ी पी, दोस्ती हो गई। गुजरांवाला का था आपका, मैं नाम इसलिए नहीं बता रहा कि उसमें प्राइवेसी की वायलेशन होती है, बाद में मैं प्राइवेट बता दूंगा। इनको रश्क भी हो और डरें भी। अच्छा, एक वो मेरी जब दोस्ती उससे हो गई तो मैं वर्ल्ड बैंक में काम कर रहा था। एक दिन मैं दोपहर को निकला तो व्हाइट हाउस वर्ल्ड बैंक के सामने ही है, तेज से चलता हुआ आ रहा था। मिसाल के तौर पे उनका नाम हाजी साहब है। मैंने कहा हाजी साहब कहाँ से आ रहे हैं, बड़े परेशान हैं। कहता है बिल क्लिंटन का इलेक्शन है, मैं उसके लिए लॉबी करने आया हूँ शिकागो से। अब एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए लॉबी करने आया हुआ है। मुझे बड़ी हैरानगी हुई, मैंने कहा ये शायद वैसे ही वो छोड़ ही जा रहा है कि चल अभी नंबर बनाऊँ। लेकिन वो इतना सॉलिड था कि उसको नंबर बनाने वाले स्टेज से ऊपर जा चुका था। जिसके पास बोइंग में जो अपनी बेटी को मिलने आए वाशिंगटन हर 15 दिन बाद,
एक सवारी सालम टांगा, लाहौर में के ज़माने में सालम टांगा होता था, हम सवारी के टांगों में चुप कुबे होकर बैठ जाते थे, सालम टांगे में अमीर बैठते थे। तो ये सालम टांगा नहीं, सालम बोइंग था ये। तो बात आई गई हो गई। अखबार में खबर आई जब बिल क्लिंटन ने इलेक्शन जीता कि इलेक्शन जीतने के बाद अगले दिन सुबह सुबह उसने पाकिस्तानी नाश्ता किया अपने पाकिस्तानी फ्रेंड के साथ, और आगे मिस हाजी साहब का नाम लिखा हुआ था। वाशिंगटन पोस्ट में खबर पड़ी, मैंने कहा ये तो बहुत ही हाईटेक बंदा है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। उस ज़माने में तो दुनिया का सबसे स्ट्रांग होता था, अब तो ईरान ने फैंटी लगा के ईमान ताज़ा कर दिया और गुब्बारे में से हवा निकाल दी अमेरिका की। उस ज़माने में गुब्बारे में बहुत हवा भरी हुई थी, जिसको चाहे उड़ा दिया, जब चाहूँ जहाँ चाहूँ तेरा दीदार हो जाए। बंदे उठाते थे, मारते थे। पाकिस्तान में भी यही करते रहे हैं, वो तो हमें अब पता चला ना। इन ब्रीफ मैं बड़ा इम्प्रेस उससे। तो बाद में पता चला उसने 10 या 20 मिलियन डॉलर डोनेशन दी थी इलेक्शन में उसके, या शायद 100 मिलियन दी थी। तो सदर अमेरिका ऑब्लाइज था इलेक्शन में, उसके फंडिंग का मेन बंदा वो पाकिस्तानी था, गुजरांवाले का, एमएससी केमिस्ट्री। और वहाँ पे उसने बिजनेस किया और बिजनेस अल्लाह के फजल से उठ गया। अब इस वाक़े का सेकंड पार्ट सुने। 20-25 साल गुजर गए, आए, मुझे नाम भी भूल गया उसका, अभी भी शायद भूला हुआ है। गुजरांवाला याद है, जिसको लाहौर के लोग गुजरांवाला कहते हैं, ऐसे ही है ना। अभी मैं 10 साल पहले दोबारा गया उसके वाशिंगटन, तो मैंने जहाज़ की टिकट ली कि मैं उससे मिलता हूँ। मैंने कहा उस जमाने में अरबपति था, अब खरबपति हो गया होगा। पता चला कि वो 2 कमरे के एक फ्लैट में ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहा है, उसका सारा बिजनेस तबाह हो गया। ये कुदरत का एक निज़ाम है, वो देता है तो ले भी लेता है। अब मैं हरगिज़ ये चिगाना अंगेज़ी का शेर इस पर मुंतबिक नहीं करूँगा, ये गुस्ताखी है, अल्लाह का निज़ाम में पता नहीं क्या वजह होगी। लेकिन मैंने अरबपति डॉलरों वालों को मैंने कखपति होते देखा है। और जब मैं उस शहर में गया, वहाँ किंग एडवर्ड का दोस्त मेरा क्लास फेलो था, उसने कहा वो तो ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहा है, वो शान और शौकत बहारें सब ख़त्म, बहादुर शाह जफ़र बना हुआ है, 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली कुएं यार में। तो इंसान को अल्लाह का निज़ाम पे देने पे भी यकीन रखना चाहिए और आजमाइश पे भी यकीन रखना चाहिए। लेकिन मैंने ये देखा है पाकिस्तान के अंदर कि तकब्बुर का अंजाम, मैंने ज़ियाउल हक का भी देखा, मैंने उसका भी देखा, ये मुशर्रफ साहब का भी, उसको ऐसी बीमारी हुई थी जो दुनिया में कई बिलियन में एक बंदे को होती है। और जिस दिन कराची में कत्ले आम हो रहा था, उसने टीवी पे आके कहा अवाम ने अपनी ताकत दिखा दी है। और बलूचिस्तान में जितनी बदअमनी आज हो रही है, बुख्ती की शहादत की वजह से हो रही है। बलूचिस्तान पुरअमन था उससे पहले। तो तकब्बुर में आप मुल्क को, कौम को, इदारों को ख़राब ना करना। अगर आपका किसी भी इदारे से इख्तलाफ हो, खामोशी से निकल जाएं, उसकी फिर करैक्टर असैसिनेशन ना करें। कुदरत का एक साइकिल है, वो फिर आ जाता है कि जहाँ से आपको रिज़्क मिल रहा था, आपको निकाला गया है, तो आप उसका जीना माहौल कर रहे हैं। ये भी अखलाकी सबक है आज का एथिक्स का। बुलंदी को अल्लाह पाक ने आज़ीम के सारी में रख दिया, लोग उसे तकब्बुर में तलाश करते हैं। ये है जनाब बॉस का तस्वुर, टीम को गिरा के चस्के ले रहा है, और टीचर अपने स्टूडेंट्स को गिरा के मज़े ले रहे हैं, और ये लीडर है गिरतों को थाम रहा है। देखें, ये लीडर की शान है, ये टीचर की शान है। कमज़ोर स्टूडेंट के ऊपर सबसे तवज्जो लीडर की होनी चाहिए। मेरा एक दोस्त था आर्मी में, मेजर, उसका बड़ा भाई ना, मेजर का बड़ा भाई मर्चेंट नेवी में था, माँ थी बेवा। मर्चेंट नेवी में से जो पैसे आते थे ना, उस मेजर की तनख्वाह से 3 टाइम्स होते थे। वो डॉलर्स में मिलती थी, इसको रुपयों में मिलती थी। और आज से 30 साल पहले मेजर कैप्टन की तनख्वाह बहुत कम थी, उनके रोटी नहीं चलती थी उनके घर में। तो मैं देखता था कि वो माँ जो है अमीर बेटे से पैसे लेके उसके मेजर के घर में राशन डाल देती थी, कपड़े बना देती थी, खामोशी से। कमज़ोर का एहसास, बेटे दोनों बराबर हैं, लेकिन कमज़ोर के लिए मोहब्बत माँ के पास ज़्यादा होती है। जो ज़हनी मरीज़ होते हैं ना, माँ उनका ज़्यादा ख्याल रखती है, परेशान होती है मेरे मरने के बाद कौन ख्याल रखेगा, और बच्चे मर जाते हैं उसके मरने के बाद। अदम तो ये बदकिस्मती है। अब आपके पास जो कमज़ोर स्टूडेंट है ना, वो आपकी तवज्जो का ताल्लुक है। देसी कल्चर में, पाकिस्तानी कल्चर में 2-3 शार्प लड़के या लड़कियां जो मेंटली स्मार्ट हैं या फॉर सम रीज़न क्लास में एक्सेल कर रहे हैं,
वो टीचर का महबूब बन जाता है, उसे कहते हैं ब्लू आइड। वो सुपरस्टार बन जाता है और कमज़ोर नीचे और चले जाते हैं, वो पाताल में चले जाते हैं, वो जहन्नम में चले जाते हैं। आपका कमाल क्या टीचर्स का, ख़ास तौर पे मैं आप सबको कहूँगा कि कमज़ोर को आइडेंटिफाई करें, उसको ऊपर लेके आए। ये आपकी लीडरशिप यहाँ से उठती है। इस पे आप एक्सेल करेंगे, इस पे अल्लाह की बरकतें भी आएंगे। ज़हनी कमज़ोरी अल्लाह की तरफ से है। अगर आप ज़हनी कमज़ोरी वाले का ख्याल रख रहे हैं, आप कुदरत के साथ तजारत कर रहे हैं, एक ठेका कर लें अल्लाह से, और ये तजारत कभी नुकसानदेह नहीं होती। मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, ये वो तजारत है जो कभी नुकसानदेह नहीं होती। कमज़ोर का ख्याल रखना, ये वो तजारत है, कुदरत सदके वारी होने लग जाती है कि कमज़ोरी मैंने दी और मेरे बिहा पे ये लुक आफ्टर कर रहा है या कर रही है। और ये वो शेर है, इस जगह पे मुझे अल्लामा इकबाल का शेर आता है याद कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। ताकत का, इक़्तिदार का नशा, ओहदे का नशा, पैसे का नशा, वलायत की डिग्रियों का नशा, यूएन के ऑफिशियल होने का नशा उस पाकिस्तानी के। अब मेरे से अच्छी तरह मिलते हैं वो, जब वहाँ थे वो हाथ ही नहीं मिलाते थे, ना ही मेरे फ़ोन की आवाज़ जाती थी, मेरे दोस्त जो वहाँ लगे हुए हैं। ये नशे हैं जो इंसान को मदहोश कर देते हैं। आज के बाद दूसरा प्लेज आपने क्या करना है मेरे साथ, सेकंड प्लेज, कमज़ोर को उठाना आपकी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी नहीं, आप अल्लाह पे अपनी जिम्मेदारी अल्लाह को दे रहे हैं बेसिकली कि अब तूने मुझे उठाना है। एक इमाम का कौल है कि जब किसी के लिए अच्छा कर रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए सिलसिला शुरू कर चुका होता है, प्रोसेस इन प्रोसेस चला जाता है। मेरे पास अक्सर बेशतर कमज़ोर लोग आते हैं, तो मैं बेगम से छुप के उनकी थोड़ी बहुत मदद करता हूँ, उनका घर गुजर जाए, तनख्वाहें चले जाएं, फीसें चले जाएं, ये हो जाए वो हो जाए। मेरी बेगम जो कनेट की ग्रेजुएट है, उसका ख्याल है कि घर के खर्चे, बिजली के बिल पूरे नहीं होंगे, मैं उससे बगावत करता हूँ। मेरा ख्याल उल्टा है, मेरा ख्याल है मैं अल्लाह से तजारत करूँ, अल्लाह मुझे 10 गुना 100 गुना दे देता है। मैं यूटी से मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो 2-3 महीने मुझे तनख्वाह नहीं मिली, मैंने अल्लाह से तजारत शुरू कर दी। हज़रत अली का कॉल पड़ा, मैं और मेरी बेगम लाहौर में खाना 50 बंदों को खिलाते थे गाड़ी में जाके। मुझे पाकिस्तान में जॉब नहीं मिली, सीधा अमेरिका में मिल गई 1 साल के लिए, और डॉलर्स में मिल गई, वीज़ा भी आ गया। जब अल्लाह से तजारत करो ना तो तरीका वारदात उसका ऐसा अजीब है, इंसान को समझ नहीं आती हुआ क्या। और मुझे वीज़ा भी मिल गया, और मेरे जो क्राइसिस थे, घर के किराए, कोठियों के किराए, वो भी, बच्चों की फीसें भी आना शुरू हो गई। मैं काम बकारी बनता, मैंने तजारत अल्लाह से की। हज़रत अली का कौल है कि जब आपको अल्लाह ताला आजमाइश में डाले माली तौर पे, तो अल्लाह से तजारत शुरू कर दो। किसने पूछा तजारत क्या, आपने कहा मजीद सदका दो, गरीबों को खाना खिलाया करो। और दाता गंज बख्श अपनी किताब में लिखते हैं सबसे अफजल सदका क्या, गरीब को खाना खिलाना। वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि जब मालिश आए ना तंगी, तो बहन भाइयों को खाना खिलाना शुरू कर दिया करो, बहन भाइयों को, उसे मोहब्बत पड़ती है। हज़रत अली कौल है बहन के घर में जाओ तो कुछ गिफ्ट लेके जाओ, खाली हाथ ना जाओ, ताकि उसको मोहब्बत का एहसास हो कि मेरा वाली वारस कोई है माँ बाप के बाद। So your job is to make impossible as possible. Nothing is impossible for a willing heart. कल का मैं इसका मंत्र जाप रहा हूँ आपके लिए, Nothing is impossible for willing heart. जब मैं यूटी में आया तो पूरी यूटी मेरी मुखालिफ थे कि हमने स्कूल ऑफ बिजनेस नहीं बनने देना। एक डीन ने यहाँ तक कहा कि ये हमारी लाशों पे बनेगा। मैंने कहा उर्दू फिल्मों वाले डायलॉग ना बोलें, शादी नहीं होगी, मैं अल्लाह के फजल से कर दूंगा। एक ने कहा जी अमरीकी एजेंट है और यूटी की रवायतों को ख़राब कर देगा, और सब ने मेरे ख़िलाफ़ एक वो शुरू कर दिया लॉबी, जिस आज वीसी पंजाब के खिलाफ नहीं लॉबी हो रही, उसको निकालने के लिए लॉबी हो गई। 2009 की बात है। मैं वीसी से कहा मैं तो कंफर्ट जोन छोड़ के आया था, मैं तो ट्रेनर था इस्लामाबाद, मैं वापस चले जाऊँ? कहता डोंट वरी, आई विल लुक आफ्टर दैट। जनरल अकरम ने मुझे सपोर्ट किया। सिंडिकेट से बिल पास कराना था स्कूल ऑफ बिजनेस का, उन्होंने कहा जी हम बिल ही पास नहीं होने देंगे, वीसी क्या करेगा, सिंडिकेट सबसे अथॉरिटी वाली जो। अल्लाह ने वो बिल भी पास करा दिया, मैंने प्रेजेंटेशन दी, सबको कायल कर लिया, मेजॉरिटी को, पास हो गया स्कूल ऑफ बिजनेस।